जो जब आप फेमस नहीं थे, कुछ नहीं थे, 10 रुपए थे, हाँ। और 10 करोड़ है, फिर भी आपके वही दोस्त हैं। वो जैसे रवि गुप्ता है फॉर एग्जांपल। कौन? रवि गुप्ता? रवि गुप्ता कॉमेडियन हाँ जो हाँ काफी हाँ, वो obvious। कल की चिंता नहीं करता, हाँ मेरे को उसमें वो ग्राउंडेडनेस दिखता है। हाँ, लाइक अभी तो उसको देखेगा कि जिनके बीच से ऐसे बाहर है ना। हाँ 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 समझ गया। हाँ उसको देखेगा कि उसका हाँ लुक पूरा चेंज हुआ है, हाँ वो चश्मा वश्मा पहनने लग गया है, अच्छे हाँ कपड़े पहनने लग गया है। हाँ हाँ, बट तो उसकी भाव बातचीत में देखेगा, लोगों हाँ। से मिलने में, तो बोलेगा हाँ ये अपना ही बंदा वैसा है, ही है। अपना ही बंदा है। व्हेन आई रेड गीता, मेरा तो दिमाग ही खुल गया। हाँ। मैं कहा भाई ये तो कहीं नहीं पढ़ा रहे थे। हम्म। एंड मुझे लगता है कि मतलब गीता का सही इंटरप्रिटेशन तो एक्चुअली स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, टू एक्चुअली यू नो सीक ट्रूथ और ये, एंड टू बी गुड इज यू नो जस्टिस, ये वो चीजें इज गुड इन इटसेल्फ वाली चीजें। भाई मेरा तो समझ ही नहीं आया, मैं कहा ये सब तो कौन पढ़ा रहा था भाई। मैंने क्वेश्चन बेसिकली यही सेम क्वेश्चन रेज किया था हाँ कि लाइक मैं ऐसा नहीं कि कम्युनिज्म है तो मैं हाँ, आंख बंद करके फॉलो हाँ, करूंगा, हाँ, लाइक कम्युनिज्म आएगा तो मैं फिर मैं उनकी भी गांड मार रहा हूँ उस हाँ टाइम। हाँ, लाइक ऐसा नहीं है कि क्यों मेरे को पता है ऑब्जेक्ट इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। आप छोड़ नहीं सकते हो गवर्नमेंट को अपने ऊपर, हाँ वो अपने ऊपर कुछ नहीं कर देंगे, हाँ ठीक है, वो कभी नहीं होगा। आपको हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ बोलते रहना पड़ेगा। हाँ, गुलाग वाला सिस्टम अच्छा नहीं है। नहीं मारो उनको, मैं तो अमीर लोगों को मारो, मैं कुछ नहीं बोलने हाँ, वाला नहीं। मेरे लेकिन को तो- पॉइंट ये है कि भैया कभी आप भी तो अमीर हो सकते हो। हाँ तो कभी but ताज भी कभी बहुती वाला चीज हो जाएगा। मैं वैसा अमीर बनूंगा ही नहीं, देखना कि मेरे पे कोई आके क्वेश्चन करे हाँ कि हाँ, भाई हाँ, इसने तो बहुत करप्शन हाँ, कर दिया, हाँ, ये तो अपने बच्चों को मारता था, या हाँ, फिर जो भी अपनी हाँ, नौकरानी हाँ को तंग करता था। हाँ, हाँ, तो मोस्ट ऑफ टाइम यही केसेस हाँ, होते हैं। तो मेरे को लगता है मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है हाँ, कि हाँ। मैं कोई अपनी नौकरानी या उसके हाँ। बच्चे मोलेस्ट नहीं करूँगा। रशिया से मैंने देखे लोग, मेरे दोस्त एक आया था रशिया से, हाँ, इंग्लिश आती नहीं है, हाँ, बस रशियन आती है, पूरी हाँ। फैमिली को लेकर ऋषिकेश आया हुआ है। हाँ तो क्यों उसको क्या समझ आ रहा है भैंचो, हाँ बट वो लोग बेसिकली जहाँ पे थे वहाँ पे दुखी थे, हाँ वहाँ पे वो नहीं ढंग से रह पा रहे थे, उनका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं, तो यहाँ पे आके वो ढूंढ, यानी जो उनको हाँ। अच्छी चीज़ मिल जाए, पैसा खर्च करके अच्छी हाँ। जगह रहने को मिल गया, लोग हाँ वायु चेंज होगी जो भी है। बाकी जगह शमशान घाट दिखेगा, कहीं बने हाँ, होते हैं, कोने हाँ, बने होते हैं, किसी को हाँ, पता नहीं क्या चल रहा है, हाँ। वहाँ पे सामने है, रोज घाट पे डेथ जा इज रहा अ है, मतलब डेथ आपके सामने है हमेशा। हमेशा है। हाँ, हाँ, तो वो आपको एक मजे करने का तरीका भी सिखा देता है, हाँ, जो मेरे को बनारस में तभी वही मेरे को समझ आया कि हाँ क्या मस्ती है वहाँ पे। ये है कि वो लोग मान चुके हैं कि भाई मर के कहाँ जाएंगे इधर ही है, हाँ, इसी गंगा में जाएंगे हम लोग। हाँ, तो वो लोग एकदम मस्त मौल है भाई, उन्हें तभी वो लोग, तभी आप उनको ऐसे एजिटेट भी कर सकते हो मुस्लिमों को अगेंस्ट। काम ही नहीं है भाई, उनको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हाँ। लोग लाइफ तो मानते ही नहीं अपनी लाइफ में लोग। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, उनका एंटरटेनमेंट का तरीका, आपस में खुश रहने का, हाँ, मस्ती करने का, वो बहुत अच्छा था मेरे को। लाइक हाजिर जवाबी होती है, हाँ, वो वहाँ पे देखने को मिली। Welcome to Being Curious with Yash. लोग ऐसे ऐसी बकचोदी बच्चे आपस में भी करते हैं हम्म, कि कोई किसी का फोन आ जाए, किसी बाप का हो, सुट्टा दे, हाँ, वो सब था। तो मैं वैसा कुछ भी बोल सकता था, बट मेरे को था कि लाइक मैं टोटल किले जा रहा हूँ कि लाइक हाँ, हाँ, उसकी माँ को वो सुनना पड़ेगा हाँ, फोन पे, हाँ, जो कहीं हाँ। से और से नहीं आएगा। हाँ, तो मैंने वो फैब्रिकेट किया उस टाइम पे कि हाँ। हम लोग प्रोस्टिट्यूट्स के साथ हैं। हाँ। भैया जैसे एक अभी आप हम लोग बात कर रहे थे कि एक चाइल्ड होता है हमारे घर में जो साला कुछ करता नहीं है, हाँ तो उस पे आपका क्या व्यू है? मतलब भाई ये मैंने सोचा है, देखा है, ये हमारी सोसाइटीज में यूनिक ही है कि घर में अगर 3-4 बच्चे हैं तो एक दो बच्चे तो कुछ ही नहीं कर रहे हैं। ये मैंने अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा देखा है। अच्छा, आपने भी नोटिस किया है? 2 बच्चे, मतलब जैसे कि अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो हाँ। एक तो साला वेला ही होगा, घर पे बैठा है, चिल कर रहा है, घर वाले भी प्रेशर नहीं दे रहे हैं। भाई ये बहुत ही गजब चीज है, ये मैंने फॉरेन में नहीं देखा है। फॉरेन में नहीं होता ऐसा। नहीं होता फॉरेन है। में भाई पता है क्यों नहीं होता है? हाँ। क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम बाद जो है माँ बाप घर से निकाल देता है, या भाई होता है हाँ, कि हाँ। नाउ यू हैव टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन। तो भाई बट उसके मैं देखा फॉरेन में भी ऐसा सीन है ना कि लाइक वहाँ पे भी ना 2 चीज़ें आती हैं वहाँ पे इफेक्ट में ना, कि ऐसा नहीं होता कि अब कोई गोरा बंदा, हाँ। अमेरिका वाला बंदा, हाँ, हाँ। जो एम्बेसी वाले लोग होते हैं हाँ, ना, हाँ, वो तो अपने बच्चे को नहीं निकालता घर से यहाँ पे इंडिया में। हाँ, बट वहाँ पे ऐसी जगह है कि लाइक तुम निकाल दोगे तो पता है इसके पास है, लाइक हमारी वहाँ पे सोसाइटी ऐसी है कि काम मिल जाएगा, हाँ, ठीक है, हाँ। और पैसे थोड़ा महंगी भी है वहाँ पे, से हेल्थ केयर वगैरह बहुत महंगा है हाँ। यूएस में। तो लेकिन नहीं, ये मैंने चीज नोटिस की है भाई, ये हाँ। इंडिया का यूनिक कल्चर है भाई, कि एक आध आदमी घर पे ही बैठा है लिटरली। ये मैंने देखा, मतलब हाँ। आफ्टर ग्रोइंग अप, हाँ कि भाई ये अंकल तो पूरी लाइफ भर कुछ नहीं किए। मैं कहा भाई ये ऑप्शन भी होता है लाइफ में, कुछ नहीं, नहीं, वो- पापा कमा रहे हैं, उसी में एडजस्ट कर लिए, हो गया मेरे भाई। ख्याल से तो होना ही चाहिए, मेरे ख्याल से हाँ। कितने सब लोग थोड़ा कमाने चाहिए नहीं, तो आपके बता। हिसाब से नहीं होना चाहिए। सब लोगों को थोड़ा तो कमाना आपके चाहिए। हिसाब से क्या फीमेल्स घर पे ही बैठे थे? फीमेल्स मेल जिसका भी मन करे, जिसको हाँ। भी जो जैसा उस टाइम पे लाइक हाँ। फील कर रहा हो हाँ, कि वो कौन सा जेंडर है या फिर कौन सा
वो ऐसा अपने हिसाब से मतलब करे। आप वो उसमें हसल फसल कल्चर में बिलीव यार ऐसा है कि असल हसल है या नहीं, बट वही है ना कि किसको कितना चाहिए ना, अब किसको हाँ। करना ही नहीं है तो फिर तुम हाँ, कब तक उसको खींचोगे, कर ही नहीं पाएगा कभी भी। हाँ, तो और ऊपर से ये भी है कि अगर घर में ना, यार हर कोई सेम नहीं होता मेरे हिसाब से ना, तो मेरे को तो पसंद है ऐसे लोग जो वेले बैठे होते हैं, क्योंकि आप फिर उनसे पता लगता है ना कि हाँ। एक्चुअली क्या रियलिटी है इस फैमिली की। हाँ, क्योंकि आप जब भी ऐसी फैमिली में जाओगे, हाँ, आप उनके जॉब वाले लोगों से बात करोगे तो लगेगा वाह कितना सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, फिर जब आप उससे बात करोगे तो पता लगेगा अच्छा इस घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसको हाँ। ऐसा होता ही है। तो मेरे को तो बहुत हाँ। पसंद है एक्चुअली, यही कैरेक्टर होते हैं हर एक फैमिली में जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ हम्म। कि जो कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास होते हैं आंसर्स। और करना भी क्यों है, लाइक क्यों करना है, लाइक क्या ये चीज़ है, हसल हसल करके देख, तू भी शादी कर रहा है 27 साल में, राइट? हाँ, हाँ। क्या तेरे को ऐसा प्राइवेट जेट खरीदना है आगे जाके, क्या तेरा सपना क्या है? मतलब प्राइवेट जेट खरीदना है, अगर पैसे हो तो भाई खरीद लेंगे पैसे हो बट ऐसा टारगेट है कि लेकिन like मेरे को को नहीं लगता पॉडकास्टिंग से प्राइवेट जेट मिलता है। भाई है, मिल रहा है, काफी लोगों को मिल रहा है। मिल रहा है podcasting हाँ, से? हाँ, इंडिया में नहीं, यानी जो होगा नहीं बोलूंगा। हाँ। बट लेकिन भाई वो हाँ। कर भी तो पता नहीं कितने साल से रहा है, 2008 से कर रहा है हाँ भाई 1000 से ज्यादा कितने सारे एपिसोड भाई। 1000 उसके कम से कम 2200 एपिसोड हो गए तो भाई। 2200 हो गए भाई, भाई साहब, बहुत ज्यादा। बट तो- इंडिया में आपका क्या व्यू है पॉडकास्टिंग पे? आप कर भी रहे हो पॉडकास्ट? मैं तो उसको ही बोला था पिछले वाले पॉडकास्ट में, मेरे को तो अभी तक यानी कुछ ऐसा मजा नहीं आया ज्यादा किसी को सुन के। हाँ, और ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट मेरे हाँ, को हाँ। मजा नहीं आया था सुन मेरे के। को हाँ। लगता है इंडिया में बहुत क्या- इंटरव्यू स्टाइल बन, इंडिया पता क्या इंटरव्यू स्टाइल हो गया, एकदम सही बात है। बोरिंग यार, इंडिया के लोग बहुत बोरिंग है, पता है। हाँ। इंडिया के लोग बहुत ही ज्यादा फट्टू है और बहुत ज्यादा बोरिंग है, लाइक कुछ हाँ। क्रिएटिव नहीं। पता है क्या होता है कि अभी क्या ना चल रहा है, हम लोग बस कॉपी करना ही आता है हमको, हाँ, अपना आइडेंटिटी खो चुके हैं। हाँ, अपना आइडेंटिटी रहा ही नहीं है। हाँ। अंग्रेज आए थे, वो आधा हाँ। लेके चले गए, हाँ, आधा हमने जो तो बहुत था वो हमने आपस में कास्टिज्म वगैरह में हाँ। चोट दिया वो सब। हाँ। तो ऐसा कोई आइडेंटिटी है नहीं, इनको बस हाँ। दिखता है सबसे ऊपर वाला हाँ। कि यही चीज चल गई है। से वो इंजीनियरिंग हो गया था ना एक टाइम पे, हाँ, पॉडकास्टिंग भी इंजीनियरिंग हो गया है अभी, हाँ। कि उनको चला है ये दिख हाँ। गया है तो हाँ। भागो इस तरफ, हाँ, सबके सब उधर पहुंच जाओ। बट हाँ। वहां पहुंच के क्यों करना था, कैसे हाँ। करना था, वो हाँ। सब तो पता नहीं है। हाँ, फिर वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। हाँ, तो अब वो वही कर रहे हैं कि बाहर भी जैसे कुछ कुछ ऐसे पियर्स मॉर्गन वगैरह हैं, हाँ, इनके भी चल रहे हैं। हाँ। तो वो सोचते हैं कि हाँ ये बेसिकली, और इंडिया में है यानी न्यूज़ वगैरह फॉलो करना है इनको, बस कभी पॉप कल्चर का ऐसा नहीं आएगा। पॉप कल्चर पे बहुत ज्यादा कुछ कुछ थोड़ा बहुत था, बीच बीच में आया, ऐसे बॉर्नविटा क्विज वगैरह था, उसमें हाँ। पॉप कल्चर के क्वेश्चन पूछ लेंगे, केबीसी में भी थोड़ा बहुत पूछ लेते होंगे। हाँ, बट पॉप कल्चर में पूरी तरह लोग इंटू नहीं गए हैं कभी भी हाँ, कि उस पर डिस्कशन हो। मोस्टली हाँ। यही होता है कि फिल्म स्टार आया, हाँ। इंटरव्यू देखो, और ये सुमित आनंद भी बोल रहा था हाँ, कि थोड़ा सा सेलिब्रिटी कल्चर ज़्यादा हाँ। है, लोगों को हाँ। ऐसे सेलिब्स को सुनना है। हाँ। लाइक ऐसे दो रैंडम लोगों को क्यों सुने हम लोग, हम हाँ। कौन है ये लोग, हाँ। तो वो सुनते नहीं है। तो इसलिए ये सब है, काफ़ी ख़राब है, मेरे को तो ऐसा लगता है। लेकिन मेरे को संदेश वगैरह भी काफ़ी बोरिंग सा लगता है एक टाइम पे, यानी हाँ। कॉपी सा ही लगता है, लाइक बाहर के नहीं, concept पता है वगैरह। समधीश का तो मैंने जितना देखा, हम्म। मतलब यार उसका समझ ही नहीं आता कि क्या वो करना चाहता है। बिकॉज एक्चुअली क्या है, मैंने अपने फ्रेंड से ही बात की, हाँ। उसने कहा कि जैसे उसका स्टाइल अच्छा है हाँ। कि वो किसी भी गेस्ट को एकदम लाइट कर देता है मूड, ठीक है, एकदम बड़े बड़े पॉलिटिशियन है उसके साथ हंसी मजाक करने लगते, लाइट हो जाते। लेकिन फिर वो क्या है कि मैं बता रहा हूँ, सारे पॉलिटिशियंस हाँ, दे आर द फनीस्ट गाइज। हाँ, मैं जितने भी पॉलिटिशियंस से मिला हूँ वो हाँ। ऑलरेडी फनी होते हैं भाई। हाँ, तुम ये सोच रहे हो ना कि वो उनको कंफर्टेबल हंसा रहा है, हाँ, हाँ, वो रैली में लोगों को हंसाते हैं। हाँ। तुम लोग वो स्टैंड अप कॉमिक्स एक तरीके के सर बहुत क्लोज है, स्टैंड अप कॉमेडियंस और हाँ। पॉलिटिशियंस। ये वो already- क्वेश्चन मेरे दिमाग में था और मैं पूछने भी वाला था आपसे हाँ, कि विच आर्ट फॉर्म डू यू थिंक स्टैंड अप कॉमेडी से सबसे ज्यादा सिमिलर है? हाँ वही ये ना नेताओं वाला ही Politics? ये हाँ पॉलिटिक्स ही। मैं हाँ। सुमित को भी यही बोल रहा था और हाँ। मैं भी यही मानता हूँ, पॉलिटिक्स से हम लोग ऐसे आर्टिस्ट भी नहीं बोलेंगे। हाँ, हम लोग बेसिकली लाइक, मैं तो थोड़ा सा मानता हूँ आर्ट, हाँ। क्योंकि ना मैं खून ले आता हूँ बीच में, क्या ले आते हो? खून खून? वगैरह, यानी डार्क हो जाता है तो उसमें हाँ, भी हाँ, हाँ। मेरे को लगता है कि स्किल ही एक तरीका की। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ जितने मेरे जोक्स होते हैं हाँ, वो पर्टिकुलरली कोई इमोशन हाँ, बेस्ड रहते हैं। लाइक हाँ, कि जैसे वो माँ को मारने वाला जोक था, जैसे माँ को नहीं दादी को, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं जोक में बोलता हूँ ऐसे हाँ। कि ना कि किसी को मर्डर करना सीखना है यहाँ पे, हाँ, फिर लोग हमेशा डर जाते हैं तुरंत हाँ, ही, हाँ, हाँ। कहीं भैंचोद क्या बोल रहा है, तो हाँ। कुछ नहीं, आसान सा सीख लेते हैं। हाँ, हम लोग तकिए का मर्डर करना सीखते हैं, हाँ, ठीक है, तो वो ऐसा होता है कि तकिए हाँ, का हाँ, मर्डर, ये सुना है मैंने। और हाँ, वियर्ड हो हाँ, जाता है कि हाँ, जब तकिए का मर्डर कहाँ से आया था, हाँ, ठीक है, हाँ। तकिए का मर्डर क्या होता है। हाँ, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ अच्छा तू कुछ नहीं करना, आपको तकिया लेना है, उसे हाँ। दादी के सर पे रखना है, फिर हाँ। तकिए को घुसे मारना है जब तक तकिए में से खून नहीं निकल जाता। हाँ, तो ठीक है, फिर इस पे वो थोड़ा सा हवा निकलता है, या फिर हाँ, वो हाँ। क्रेजी वाला हाँ, लाफ हाँ, होता है ना कि जब हाँ। गांड फट जाती है लोगों के मुंह से अपने हाँ, आप ही हाँ, वो हंसी निकलती है। हाँ, फिर मैंने दो और आगे जोक मारे कि हाँ उसको और बोल कि मेरी माँ के बारे में बोल, ऐसे ऐसे हाँ, करके हाँ, डाले हाँ, मैंने उसको। हाँ,
तो इसमें मेरा आइडिया ये नहीं था कि लाइक कि ना कि देखो किसी को मार रहे हो हाँ तो कितना वो फनी होता है, हाँ बट अगर आप सोचो जो माइंडसेट होता है उस टाइम पे कि जो हाँ। गुस्सा होता है हाँ और जो पागलपन निकलता है, हाँ तो उसे कोई तीसरा बंदा देख रहा हो तो उसे हंसी आएगी ना लाइक। ऑब्वियसली। तो वो जो इमोशन था लाइक हर एक, हाँ। मैं उसको भी पिछले पॉडकास्ट में बोलता कि एक मूवी, हर एक मूवी में ये सीन बहुत फेमस हुआ है, बड़ी बड़ी मूवीज में, जहाँ पे विलन को नीचे रख के वो मुक्के मार रहा है हीरो, हाँ, हाँ। और मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। हाँ तो वो जो इमोशन है मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ उसमें, समझ रहा। तो मैं ट्राई हाँ, करता हूँ कि थोड़ा सा ऐसे इमोशन है तो वहीं पर मैं थोड़ा सोचने लगता हूँ कि हाँ मैं थोड़ा आर्टिस्टिक काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ बट स्टैंड अप मोस्टली तो वो ना ओरेटर होना ही काफी इंपॉर्टेंट है उसमें, एक अच्छा ओरेटर होना। तो इसलिए भैया काफी आपने जैसे close कब politician से मानता हूँ मैं। अपने स्टैंड अप कॉमेडी कब स्टार्ट की है, मतलब जोक्स वोक्स लिखना आपने कब स्टार्ट किया? ऐसा तो नहीं है बचपन में ही 5 इयर्स में जोक्स लिख रहे थे? नहीं जोक्स नहीं लिखा था, बट जोक्स सुना रहा था। अच्छा हाँ ऐसा था ओके। कि लाइक ना मैं वो काल निर्णय करके पहले आता था हाँ कैलेंडर, हाँ सबके घर पे रहता था, पता नहीं साउथ में आता था, मैं मुंबई में था। हाँ तो हर एक कैलेंडर के पीछे जोक्स लिखे रहते थे, हाँ तो मैं वो पढ़ता था, हाँ हंसता था, हाँ और फिर मैं जाके लोगों को सुनाता था हाँ कि लाइक ये देखो कितना फनी है। हाँ। और वही मियाँ बीवी जोक्स, हाँ और बहन तब ऐसा था कि मियाँ बीवी जोक थोड़े सेक्सुअली ना होते थे, हाँ बट मैं तो ऐसे बच्चों की तरह सुनाता था हाँ। और घर वाले सब हंसते रहते थे। हाँ। तो वहाँ से था कि लाइक मेरे को हंसाना पसंद था लोगों को, और थोड़ा सीरियसनेस था फैमिली में हमेशा से ज़्यादा। हाँ। यूपी है भाई, तो आप कहाँ से हो यूपी में? इलाहाबाद से। ओ नाइस, हम बनारस से। हाँ वही तो मैं तो वो था ही सीरियसनेस, तो बचपन से ही था लाइक। वो एक था यानी मैंने वो बनाया था, या फिर ये था, हाँ वो एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का फनी गाना था, टन टन आम का अचार खाओ पियो मारो डकार। अच्छा हाँ ऐसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर था, तो हाँ, उसका ही हिंदी बना रखा था कि ठंडा हाँ। ठंडा आम का अचार हाँ खाओ पियो मारो डकार। तो मैं ये बड़ा ऐसे बचपन में बोल बोल के बड़ा खुश होता था कि कितना हाँ, फनी है। हाँ और इसमें मेरे को वही सी समझ आता है कि कुछ वर्ड बस फनी होते हैं, हाँ कुछ सेंस नहीं होता है। जो हाँ जो चीज़ सेंस नहीं बनाती सबसे ज़्यादा हाँ। फनी होती है। हाँ। तो मुझे भी ये चीज मैंने भी बहुत जगह नोटिस की है, हमारे इंडिया में से रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है हर चीज में। स्टुपिडिटी, एक आदमी लिफ्ट में खड़ा है, हाँ तो खड़ा है भाई, तो लिफ्ट में बटन है ना, बटन दबा के हम जान सकते हैं एक आदमी लिफ्ट में खड़ा है बटन दबाने के लिए। हाँ हाउ स्टूपिड इज दैट? वही हाँ तो मतलब मुझे इसे इंडिया में रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है हर जगह ही, फॉर हाँ। नो रीजन इंसान खड़े हैं या फिर इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं, वहाँ इंसानों की जॉब लगी हुई है। ये सब मुझे राजा बहुत समझते हैं ना खुद को, हाँ सब राजा समझते हैं खुद को, उनको हाँ। चाहिए कि सब ये तो कोई और, हम कैसे हाथ लगाए इस पे, वो सब हाँ। चूते लोग। हाँ बट यही था बचपन से ही था ब्रो, लाइक हाँ। कि मैं पहले यानी सुनाता था, फिर लाफ्टर चैलेंज आया, हाँ तो फिर मैं उसके जोक्स पढ़ के सुनाने लगा अपने हाँ। कॉलेज में, स्कूल में, स्कूल में सॉरी कॉलेज तो हाँ। था, ये 7th क्लास की बात है। हाँ और ये जो कहानियाँ काल निर्णय से जोक्स सुनाया था ये 4th हाँ। 5th की बात है। हाँ तो फिर उसके बाद वो आया लाफ्टर चैलेंज, तो फिर वहाँ पे सुनाने लगा, बट कभी ऐसा मन नहीं था कि परफॉर्म करूँ, क्योंकि स्टेज पे जाने से गांड फटती थी हमेशा। हाँ तो फिर स्कूल में कुछ ऐसा होता था तो मैं वहाँ पे नहीं जाता था परफॉर्म हाँ। करने, मैं हाँ। बस आपस में ही। हाँ फिर वही धीरे धीरे डेवलप होता रहा, और हाँ। मैं कॉमिक्स, फिर बीच में थोड़ी देर गैप आया, कुछ नहीं देख रहा था, हाँ स्केचेस ज़्यादा देखने लगा था, हाँ। कॉलेज ह्यूमर वगैरह आ गए थे, है ना वो। और फिर जसरीन था यूट्यूबर, जसरीन कौन है? एक यूट्यूबर है काफ़ी अच्छा फनी, बहुत फनी। हाँ तो वो स्कूल के लिए अच्छा था, लाइक उस टाइम पे जो ह्यूमर होता था हाँ। कि लाइक कॉलेज स्टीरियोटाइप, हाँ हाँ गेम के स्टीरियोटाइप्स की, लाइक भाई ये गेम एक बंदा तो हमेशा, ये होती है टैगलाइन करने की कॉमेडी हाँ। कि आपके ग्रुप में एक बंदा तो होगा जो ऐसा हाँ, करेगा, हाँ, फिर हाँ, उसका हाँ, मजाक हाँ उड़ाना। हाँ हाँ तो इस टाइप की मेरे को चीज़ें हाँ, हाँ, पसंद आने लगी थी। हाँ। फिर मैंने देखा बिल हिक्स वगैरह थोड़े से, और लुई सी के, जॉर्ज कार्लिन, हाँ। कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में देखा था। हम्म। तो फिर वहाँ से क्या किया आपने पढ़ाई में, क्या किया था? इंजीनियरिंग तो छोड़ दी, हाँ हाँ वो की थी। हाँ और फिर ना डिस्टेंस से अपने जैसे यूपी में होता है, हाँ। बी और एमए की और बीएड की है मैंने अभी पता नहीं यूपी में कैसे होता है। हाँ भाई हाँ वैसा ही एपिक होता है। पढ़ाई का अलग ही लेवल है भाई वहाँ। हाँ भाई मैंने पूरे अपनी क्लास के सबको बच्चों को आंसर लिखवाया मैंने कि अब हाँ। बैठ के सब हाँ। चीटिंग वीटिंग चलती रहती है, तो वैसे ही की, यानी ऐसे कुछ इन पर्टिकुलर कुछ खास पढ़ाई नहीं की मैंने। भाई तभी हाँ। आप सक्सेसफुल हो गए लग क्या रहा है। ड्रॉप आउट इज अ हाँ। नेसेसरी कंडीशन पता नहीं थी, अब वो भी ट्रेंड चला गया मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से ये बड़ा मेरे को लगता है ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है कि ड्रॉप आउट वाला ना इन्होंने खासकर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लाइक हाँ। ये थॉट कि आप ड्रॉप आउट करके बड़े हो सकते हो, हाँ ये बहुत ज़्यादा जानबूझ के बड़ी कंपनियों या बड़े लोगों ने ऐसा ये थॉट फैलाया हाँ ताकि लोग पढ़ाई करना छोड़ दें। हाँ। और अब इस टाइम पे देख ले डिग्री के बिना जॉब नहीं मिलती है। जॉब नहीं मिलेगी डिग्री के बिना, वो तो ऑब्वियसली, लेकिन यू कैन बी अ फाउंडर, कोई बिजनेस, ये वो नहीं मिल रहा ऐसे कहाँ लाइक अगर तुम अच्छी जगह पे हो, मिल तो कहीं नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं वो पुरानी बातें हैं सबके हाँ। सब। क्या है कि एक टाइम था जहाँ ना क्रिएटिविटी भी स्टैग्नेंट हो गई ना, लाइक हाँ
और क्या ही कर देगा फ़ोन हम्म। में, और कितना ही हम्म, बस हवा में बात करने जाएंगे मैक्सिमम, हाँ, वो आएगा, लाइक हाँ, उसकी भी क्या ज़रूरत है, लाइक चल ही हाँ, रहा है ऐसे, तो वो ज़बरदस्ती की चीज़ें हो जाती हैं। बट हाँ, यानी जैसे अभी स्टीव जॉब्स का एग्जांपल बहुत दिया लोगों ने। हाँ, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स का एग्जांपल देते हैं। हाँ, वो अच्छे, मार्क जुकरबर्ग तो अच्छे कॉलेज में था भाई, तो हाँ, उसको तो हार्वर्ड में था। तो काउंट ही नहीं करता उसको ड्रॉप आउट में। हाँ, भाई ऑलरेडी पढ़ा लिखा बंदा है, हाँ, ठीक है, तुम उसको ड्रॉप आउट बोल के भी तुम हाँ, ड्रॉप आउट को ज्यादा इज्जत दे रहे हो बस, हाँ, क्योंकि ड्रॉप आउट वो नहीं होते हैं। हाँ, मेरे साथ ड्रॉप आउट वो होते हैं जो हाँ, चुप चुके होते हैं, जिनसे नहीं हो रहा होता हाँ, वो ड्रॉप आउट होते हैं कि भाई हाँ, उनसे हुआ ही नहीं है। हाँ। ड्रॉप आउट में नहीं एक बंदा निकलेगा, बाकी सारे के सारे तो फिर अरेंज मैरिज कर लेते हैं और दुकानें बैठते हैं, है ना, हाँ। लाइक इंडिया में तो यही कल्चर है भाई। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो बहुत खराब है, लाइक हाँ। क्योंकि मेरे को ऐसा भी लगा है कि जब से वो चीज़ मेरे दिमाग में आई है, जैसे लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कॉलेज ड्रॉप आउट तो अच्छा करते रहते हैं, हाँ, तब से मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया और मैंने देखा कि ऐसा नहीं है। हाँ, बल्कि आजकल तो ऐसा हो गया कि ना अगर बिजनेस स्टार्ट करो तो तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड देखते हैं कि लाइक कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ हाँ, पे था, हाँ, क्या नहीं था, हाँ। उस पर क्वेश्चंस होते हैं। बट आपने क्यों किया, ड्रॉप आउट क्यों किया आपने? नहीं हो रहा, बोरिंग था, वो एक्सट्रीमली बोरिंग। बेवकूफ़ भी था मैं थोड़ा सा, लाइक मेरे को ना नहीं समझ आ रहा था, लाइक मैं हाँ। काफ़ी इसको डिप्रेशन का और ना लैक ऑफ क्रिएटिविटी इन लाइफ दोनों का मिक्सचर बोलेंगे, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था हाँ, और जो इज्जत वाली, हाँ। नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी से काफ़ी तंग हूँ, काफ़ी हाँ। चीज़ों में था, अभी तो मैं आप कम हो गया। हायरार्की में नहीं मानते हो? नहीं हायरार्की मानता हूँ यार, सब जगह होना, मैं सब की लिमिट में मानता हूँ और हाँ। मैं सबकी गुडविल में मानता हूँ कि लाइक सब हाँ। चीज़ होनी चाहिए, हाँ, बट वो फिर ढंग से भी होनी चाहिए। हाँ, लाइक हायरार्की मतलब ये थोड़ा कि मेरे तो दिन भर पानी उठवा यार, हाँ, ये थोड़ा होता है कि हाँ। कुछ भी कर से वो हाँ। काका वाका घर के होते हैं ना, हाँ, हाँ, कि जाओ रिमोट इधर पड़ा होगा, हाँ, हाँ लेके रिमोट दे। लेके आओ, हाँ। भोसड़ी के उठा खुद हाँ। और देख अपना मैच। हाँ, ये क्या चक्कर है कि लाइक जस्ट बिकॉज मैं छोटा हूँ हाँ, तू मेरे को नहीं कुछ भी कराएगा, तो हाँ। हायरार्की होनी चाहिए, क्योंकि कई बार तुम्हें हर कोई उतना केपेबल नहीं है कि अपने हिसाब से डिसीजन ले ले, हाँ, तो जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हो, बट जहाँ पे जरूरत नहीं है हाँ। वहाँ पे तो मत उसको बकचोदी करो। You are so not made for India. हाँ bro, बिल्कुल भी नहीं। Born in a different, you should be born in a different मेरे को country. लगता भी ऐसा, हाँ। लोग बोलते भी कि दूसरी हाँ। कंट्री चले जा, वहाँ पे तेरे जोक्स ज्यादा अच्छे चलेंगे, हाँ, फिर हाँ, वहाँ के वाइट लोग भी मेरे को बुलाते रहते हैं हाँ। लाइक कि तू इधर ही आ जा, शिफ्ट हाँ। कर जा, बट मेरे को पता है कि लाइक वो कहने की बातें हैं सब। हाँ। ऑफर आया आपको कभी? ऑफर बुलाया है ऐसे कि आ जा हाँ। इधर परफॉर्म कर ले, आपने कभी अब्रॉड परफॉर्म किया है? पैसे ही नहीं है भाई अभी तो। हाँ। मैं तेरे को बताया 8 साल तो मेरे को लगे पैसे इकट्ठा करने में, यानी मैं 6 साल से पॉडकास्ट का सोच रहा था। हाँ, हाँ, अब इस साल जाके पैसे आए तो मैंने लगाया उस पर, तो मेरे पास हाँ। इतने ही पैसे थे कि मैं अभी पॉडकास्ट कर सकूँ, हाँ, बट मैं जाऊँगा आगे कहीं ना कभी तो जाऊँगा, यही मेरे दिमाग में तो है। हाँ, बट एक टाइम था जब पूरा प्लान था कि पंजाब में जो सब लोग कनाडा चले जाते हैं तो हाँ, मैं हाँ। वैसे कनाडा चले जाऊँ, हाँ, बट फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया ये सोच के कि ना, क्योंकि यार इंडिया इंडिया है, यानी तुम बनारस में तू रह चुका है, हाँ, तेरे को हाँ। तो वाइब पता होगी हाँ। कि ना, जैसे वो मैं काशी का 80 भी पढ़ रहा था, हाँ, हाँ, एक वो जो हिप्पीज आके बोलते हैं ना इंडिया में सब कुछ मिलेगा बस उसका हाँ, एक हाँ, कीमत है, हाँ, तो मेरे को ये चीज़ इंडिया की बहुत अच्छी लगती है हाँ, कि इंडिया में एक ना सही लेवल का ना वो फ्रीडम है, था, पता नहीं अभी कितना है, बट है कि आप मज़े से कुछ भी कर सकते हो। हाँ, तो वो फ्रीडम बाहर नहीं है, तो हाँ। उसमें फिर चीज़ें निकलती हैं, आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, हाँ, नई बातें अपने बारे में पता लगती, लोगों के हाँ। बारे में पता लगती हाँ, हैं, हाँ, तो वो चीज़ मेरे को यहाँ की पसंद है इंडिया हाँ। की, तो मैं इसलिए यहाँ पे छोड़ना भी नहीं चाहता। बट मैं ये सब बोलता रहूँगा अभी, मैं ऐसा मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि बहन चोद हाँ कि मैं अरेंज मैरिज है मेरी, समझ रहा है, वही वाला जैसे तेरा सीन है हाँ, ना हाँ। कि मैं कि यहाँ भाई पे, अगर मेरे को लंदन से ऑफर आ गया, हाँ तो जैसे भाई अब- बिस्मिल्लाह खान प्राइम एग्जांपल मेरे लिए, हाँ, बिस्मिल्लाह खान को भी ऑफर आए थे, हाँ, यानी मेरे को पता नहीं रियल है कि नहीं है, हाँ, बट मैंने यहाँ तक पढ़ा है हाँ, कि मैं बनारस भी बिस्मिल्लाह खान को बहुत मानता था, ऐसे हाँ। उसके लिए गया था, तो बिस्मिल्लाह खान को ऑफर आया था वहाँ पे कि यूएस में बनारस सिटी बना देंगे आपके लिए, आप उधर आ जाओ, यूएस में सिटी बना देंगे। कुछ ऐसा था, यानी आपके लिए बना देंगे, कुछ हाँ, हम कर हाँ। देंगे जो बोलोगे। एटलीस्ट आई थिंक वो ये इतने थोड़ा फेमस बड़ा- थे कि यूएस में एक सेंटर खोल के दे देंगे आपको। हाँ कुछ हाँ, ऐसा हाँ। फेमस, यानी उनको बोला होगा कुछ ऑफर हाँ, अच्छा हाँ, दिया हाँ, होगा, हाँ, बट हाँ। उन्होंने मना कर दिया था, हाँ, क्योंकि- आप भी वैसे ही हो हाँ मेरे को कि वो चीज़ नहीं जाओगे अगर हाँ, ऐसा हाँ। ऑफर दे देंगे तो। रहने चले जाऊंगा कुछ दिन के लिए, हाँ, घूम के आ तो जाऊंगा, अब मतलब but अगर 10-20 करोड़ देंगे फिर भी नहीं। मैं वापस आ जाऊंगा भाई लेके पैसे। नहीं, वो कहे कि भाई मतलब वो बोलते हैं ना हर इंसान की एक कीमत होती है। हाँ। हाँ, तो आपकी कोई नहीं, कीमत नहीं, नहीं है। जब आप अपनी कीमत खत्म कर लोगे ना, तभी आपको पता लगेगा कि कोई कीमत, लाइक मेरे को ऐसा लगा कि हाँ। मैं लाइफ में वो स्टेज पे गया हूँ हाँ, जहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं रही है, हाँ, मैं अपने आप को मानता था कि लाइक जीरो हूँ मैं, और हाँ। मैं अभी भी मानता हूँ कि कोई ऐसे वैल्यू नहीं है हाँ, कि लाइक कुछ है, तो फिर मेरे को लगता है कि फिर
वो पैसे से भी वो कुछ चेंज नहीं होने वाला। हाँ जो वैल्यू होती है लाइक वैल्यू होगी तो मैं अभी मेरे पास पीछे 20 लोग चल रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे लोग देखे मैंने, गाँव में होते हैं, घूम रहे होते हैं, हाँ कहीं जगह 2 मिनट खड़े होकर बात करने लग जाएंगे, सब लोग सुनने लग जाते हैं, हाँ उनको राइट डिसीजन पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो हर जगह गलत डिसीजन लेके ही आगे बढ़ाऊँ, हाँ तो मैं नहीं मानता उसमें लाइक वैल्यू प्राइस तो नहीं है। हाँ प्राइस मेरा ऐसा है कि वो मैं भी उसमें कंडीशंस रखूंगा, होती हैं फिर तो नहीं हाँ, है, हाँ। बट मैं बाहर तो ऐसे सेटल नहीं होऊंगा, बाहर मेरे को ऐसा हाँ। लगता है कि मेरा भाई चला जाएगा मेरे ख्याल से, बट मैं तो नहीं आऊंगा। कितने थे आप लोग भाई बहन? दो- है दो- मतलब दो- सॉरी। दो- दो। अच्छा तो हाँ। वो अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? वो पढ़ नहीं रहा, वो जॉब कर रहा है। अच्छा हाँ। नाइस, ही इज ट्रेडिशनल। अरे वो तो मस्त है, वो तो टॉपर भाई एकदम बिल्कुल ही, हाँ। लाइक SRCC में गया हुआ है, हाँ फिर उसके बाद IMC में गया था, हाँ। उसके बाद अभी IIFT में गया। हाँ। तो लाइक प्रॉपर जो मैं बोल रहा था ना पूरा बचपन से, हाँ, वो हाँ। बनेगा एंटरप्रेन्योर आगे जाके, हाँ। उसका बिजनेस खड़ा होगा। हाँ मेरा तो ऐसा कोई प्लान भी नहीं और ना आइडिया है कि कुछ ऐसा करना है। एक सही बिस्मिल्लाह खान का भी बोल रहा हूँ, बिस्मिल्लाह खान हाँ। तो देखना लाइक यार, एक कार्ल्टन किटो करके भी था आर्टिस्ट, ये चीज़ें मेरे को बहुत पसंद आती है कुछ कुछ लोगों की। हाँ और फिर एक ऐसे आलोक सागर करके एक बंदा है, वो तो किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा उसके बारे में, बट मेरे को ग्राउंडेड लोग पसंद है। हाँ लाइक मेरे को ऐसे लोग, बिस्मिल्लाह खान आराम से अपनी खाट पे, उसके आखिरी वीडियोस तक उसकी शर्ट फटी हुई है भाई, हाँ समझ रहा है? तो बट दिस इज जस्ट, डोंट यू थिंक दिस इज जस्ट टू मॉडेस्ट अ पर्सन? मतलब ऑब्वियसली आपको एक लेवल तक पैसा और कैपिटलिज्म तो आई थिंक यू शुड एंजॉय, यू शुड नॉट अब्यूज कैपिटलिज्म ये वो। हाँ, मैं तो अब्यूज की बात कर रहा हूँ, एंजॉय तो कर ही सकते हो। हाँ। लाइक उसने भी एक दिन तो एक बार तो जैसे था, आप बता रहे ambassador हैं में शर्ट बैठे- फटी हुई है ये वो, बट आई थिंक अगर यार आप आर्ट के लिए आप कर रहे हो ठीक है ये वो, बट आपको अपनी फैमिली भी तो देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए? फैमिली अपना खुद देखे भाई। क्यों भाई, मैं क्यों देखूं फैमिली? हाँ लाइक नहीं तो फिर शादी मत करो। अरे नहीं, बच्चे मैं मत करूँगा करो। स्मार्ट इंडिपेंडेंट औरत से करूँगा जो खुद से ही अपना कमाए, हाँ खुद से अपने दोस्त बनाए। हाँ, और कभी कभी मुझे भी देख ले फिर। देखिए, हाँ वही जो उसका ओ मन भाई। करे, बट यानी हाँ। वो चेतन भगत टाइप। लाइक उसने बिस्मिल्लाह खान ने कुछ खराब नहीं किया, लाइक मेरे हाँ। हिसाब से, लाइक नहीं ऑब्वियसली खराब नहीं किया, ही इज अ लेजेंड, भारत रत्न ये वो भाई, हाँ, हाँ। मतलब अ परफेक्ट पर्सन यू कैन गेट इन लाइफ। लाइक उसने भी एंजॉय किया, वो भी एक बार ताज तो गया होगा, हाँ हाँ और फिर उसने लाइक ऐसा होता है ना कि आप लाइफ में ग्रो करते रहोगे, लाइक पैसा आएगा आपके पास, हाँ आप उसको मना नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अभी मेरे को कोई स्पॉन्सर करेगा हाँ तो मना थोड़ा ना करूंगा उसके, भाई पैसे मत दे मेरे को। हाँ हाँ ठीक है, बट वो पैसा आने के बावजूद हाँ भी मैं ग्राउंडेड रहूं, तो हाँ। उसके लिए आप बस सोच के नहीं रह सकते हो, आप सोच के नहीं दिमाग में चल सकते हो कि मैं तो ना पैसा आ जाएगा तो मैं तब हाँ। भी लोगों से वैसे ही बात करूंगा जैसे हाँ। मैं अभी करता हूँ। बट आपको मैं क्या change- लगता है कि मतलब ये जो पैसा आने के बाद ग्राउंडेड वाली चीज है, हाउ इज इट प्रैक्टिकली वही पॉसिबल? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो बेसिकली आप ऐसे सोच के नहीं चल सकते हो कि हाँ। मैं आगे पैसा आ जाएगा तभी ग्राउंडेड रहूंगा। हाँ हाँ आपको लाइफ में कुछ कुछ वो चीजें रखनी पड़ेंगी आपके रूटीन में हाँ जो आपको ग्राउंडेड करे, हाँ। समझ रहे हैं? डोंट यू थिंक लाइक रीडिंग इज अ थिंग? इफ Reading यू है, वही रीड, सबके लिए अपना है, हाँ सबके लिए अपना है, बट रीडिंग हो सकती है, हाँ एक वॉक हो सकती है, हाँ हाँ एक पान वाले के यहाँ बैठना हो सकता है, हाँ या फिर एक पुराना ढाबा है जहाँ पे आप हमेशा खाते हो, हाँ। जहाँ पे आप थे जब फेमस नहीं थे तब भी हाँ, वहाँ पे थे। हाँ तो हाँ। ये चीजें रखनी या की कुछ आपके से दोस्त हो जो जब आप फेमस नहीं थे, कुछ नहीं थे, 10 रुपए हाँ, थे हाँ, और 10 करोड़ है, फिर भी आपके वही दोस्त हैं। वही जैसे रवि गुप्ता है फॉर एग्जांपल, कौन? रवि गुप्ता? रवि गुप्ता कॉमेडियन हाँ जो हाँ काफी हाँ, वो obviously। कल की चिंता नहीं करता, हाँ मेरे को उसमें वो ग्राउंडेडनेस दिखता है। हाँ लेकिन अभी तो उसको देखेगा कि जिनके बीच से ऐसे बाहर है ना, हाँ, 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 समझ गया। तो हाँ उसको देखेगा कि उसका हाँ। लुक पूरा चेंज हुआ है, हाँ। वो चश्मे वश्मे पहनने लग गया है, अच्छे हाँ। कपड़े पहनने लग गया है, हाँ हाँ बट तो उसकी भाव बातचीत में देखेगा लोगों हाँ। से मिलने में तो बोलेगा हाँ ये अभी भी अपना ही बंदा वैसा है, ही है। अपना ही बंदा है ये, हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ है कि लाइक हाँ। वो जरूरी, वही कई लोग तो शो ऑफ करते हैं कि हाँ मैं तो गरीब रह रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं बिल्कुल गरीब मर जाऊंगा, हाँ बट हाँ यानी मेरे को वो चीज़ें पसंद है कि मेरे को अपना लेवल पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप वो अपने आप को लोगों से ऊपर मानने लग जाते हो ना, हाँ आप गलतियां करने स्टार्ट कर देते हो, हाँ। और फिर आप अपनी लाइफ मेंटल पीस सब कुछ खो दोगे ये करके हाँ। मेरे हिसाब से। तो सब- आप गए थे मतलब ये बिस्मिल्लाह खान के घर पे? अबे नहीं यार, उससे पहले इतना कुछ हो गया था बनारस में, मैं जा नहीं पाया, मेरा मन था बहुत जाने का वहाँ पे, कुछ बट बताओ यार, आप बनारस की स्टोरीज आप बता रहे थे पिछले पॉडकास्ट में। भाई मैं बताऊं, मैं तो बिलीव ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता है बनारस में, क्योंकि मैं खुद बनारस में रहा हुआ हूँ, मतलब इतने मेरे को भी टाइम नहीं ये था। भाई क्या क्रेजीनेस हुआ भाई आपके साथ, हाँ मेरे को एपिक भरोसा- लेवल भाई। मेरे को भरोसा नहीं हुआ था, हाँ। बट मे बी वो मैं टूरिस्ट टाइम पे नहीं गया था ना, हाँ इस वजह से भी वो, और फिर वहाँ पे जस्ट मोदी उस टाइम पे रैली करके गया था। अच्छा, तो तो वो- कब गए थे आप? 2014 में? हाँ जब फर्स्ट टाइम हाँ मोदी का आया हाँ। था वहाँ पे लहर,
भाई तो तब गया था वहाँ पे, जस्ट वहाँ पे काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बट वो लोग बोल रहे थे कि मोदी ये बना देगा वो बना देगा। हाँ हाँ उस टाइम पे आप तो क्या 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 मैंने बोला था उस पॉडकास्ट में, थोड़ा याद नहीं। भाई आपने क्या क्या हाँ। स्टोरीज बताई थी भाई, आपने मतलब कितनी सारी स्टोरीज हुई होंगी आपको याद नहीं है। हाँ। बता रहे थे ना लोग आपके पीछे मारने भागे, हाँ, ये वो हाँ, मारने हाँ, लगे, हाँ। मैं कहा भाई क्या वही क्रेजीनेस वो चल रहा है भाई। ब्राउन ब्रेड बेकरी है ना वहाँ पे, हाँ हाँ देखी हाँ होगी, वहीं हाँ पर हुआ था वो। भाई कैसे यार, मतलब समझ अरे ही नहीं आया भाई। मेरे को तो समझ नहीं आया, मेरे को भी समझ आया ब्रो कैसे हुआ, पर मेरे को यार ये हाँ। मैं तभी इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट होना पड़ा था, हाँ। क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा भयंकर ये लोग ना, इनका ऐसा कि ना आप बैठ के बात करने को तैयार ही नहीं है। और हाँ। बनारस उस बारे में था कि जब लोग बैठ के बात करते थे सब हाँ। लोग कि हाँ क्या काफी ज्यादा शोविनिस्टिक एटीट्यूड हाँ है। लाइफ के आगे, जैसे हाँ। अभी क्या है ना कि आपको रिलीजन में एटलीस्ट उस तरीके से फॉलो करो ना, हिंदुइज्म है तो उसमें है ना कि आपको आफ्टर लाइफ के बारे में बातें हैं, पाप हाँ, पुण्य की हाँ, बातें हाँ, हैं, हाँ, तो उस हिसाब से आपको संभल के रहना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ, इन लोगों का तो वो ऐसे वॉर में चले गए हैं, हाँ, हाँ। अब तो भाई आ गए मुगल, अभी बस दिल्ली हाँ, सल्तनत हाँ, हमारी होगी, हाँ, लड़ाई करो, और वो लड़ाई भी हाँ, ढंग से नहीं कर रहे हाँ, कि लाइक करो ढंग से करो, ये हाँ। लोग पकड़ के बस गरीब लोगों को मार रहे हैं मैच। हाँ। तो वो सीन है कि लाइक हाँ। कुछ ऐसा इनका एंड है। आपने कभी गीता पढ़ी है? हाँ हाँ भाई मतलब अगर आप गीता पढ़ोगे, इट इज सो नॉट व्हाट एवरीडे इज टॉट, मतलब भाई इट इज लाइक डायमेट्रिकली अपोजिट। भाई मतलब द व्हेन आई रेड गीता मेरा तो दिमाग ही खुल गया। मैं कहा भाई ये तो कहीं नहीं पढ़ा रहे थे। एंड मुझे लगता है कि मतलब गीता का सही इंटरप्रिटेशन तो एक्चुअली स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, टू एक्चुअली यू नो सीक ट्रूथ और ये एंड टू बी गुड इज यू नो जस्टिस, ये वो चीजें इज गुड इन इटसेल्फ वाली चीज है। भाई मेरा तो समझ ही नहीं आया, मैं कहा ये सब तो कौन पढ़ा रहा था भाई, ये तो मैं क्या पढ़ लिया। लेफ्ट पसंद है हाँ। और इसलिए मेरे को कम्युनिज्म पसंद है, अच्छा। क्योंकि मेरे को लगता है कि बस ग्रोथ ये नहीं है कि आप हाँ। बस पैसा कमा रहे हो, हाँ क्योंकि अब देख लिया, अभी हमने अपनी इंडिया दुनिया हाँ। की दशा देख ली है, हाँ। कैपिटलिज्म को फॉलो करके। हाँ। लेकिन Like- भैया आप कह रहे हो कम्युनिज्म पसंद है, ठीक हाँ, है, हाँ। एग्री ग्रांट, लेकिन आप उस साइड भी तो देखो ना, वहाँ साले 15-20 करोड़ 2-4 लाख 20 लाख लोगों को मार भी तो दिया, बिकॉज ऑफ द पॉइंट इज कि सब भाई जगह मारा है, सब जगह। और भाई- तेरे को पता भी किसको मारा है उसमें, लाइक मैं अभी यही मैंने हाँ। जेएनयू वाली पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, हाँ हाँ और फिर मेरे को जेएनयू के काफी लोग मिले थे, तो हाँ। मैंने इसी बात पे कि discuss- भाई तू साइड आ बात क्योंकि करते मैंने हैं। उसको बोला था, नहीं साइड ऐसे हाँ। नहीं, ऐसा था कि लाइक मैंने क्वेश्चन बेसिकली यही सेम क्वेश्चन रेज किया था हाँ हाँ कि लाइक मैं ऐसा नहीं हुई कम्युनिज्म है तो हाँ, मैं हाँ, आंख बंद करके हाँ, फॉलो कर हाँ, लूंगा, हाँ, लाइक कम्युनिज्म आएगा तो मैं फिर हाँ। मैं उनकी भी गांड मार रहा हूँ उस टाइम हाँ पे। हाँ हाँ, लाइक ऐसा नहीं है कि क्योंकि मेरे को बिकॉज पता है द ऑब्जेक्ट इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। आप छोड़ नहीं सकते हो गवर्नमेंट को अपने ऊपर, हाँ वो अपने ऊपर कुछ नहीं कर देंगे, हाँ हाँ ठीक है, वो कभी नहीं होगा, आपको हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ बोलते रहना पड़ेगा, हाँ ठीक है, उनको याद दिलाना रहना, क्योंकि हाँ। वो लोग, पावर नशा बहुत खराब है ब्रो, तुरंत करप्ट कर देता है किसी को भी, हाँ ठीक है। तो उनको मैंने ये बोला कि उसने मारे भी तो लोग, तो उन्होंने मेरे को सीधा एग्जांपल दिया था कि लाइक बेसिकली वो गुलाग थे जो थे, हाँ उसमें उन लोगों को मारा वारा जो बुर्जुआ थे, समझ रहा है, जो अमीर थे। तो बेसिकली अगर यहाँ पे इंडिया में कम्युनिज्म आया, हाँ हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे बुर्जुआ मतलब अमीर और रिच क्लास अपर क्लास हुए ना। हाँ तो क्या अपर क्लास को मार दो क्योंकि भाई हमें सोसाइटी को जस्ट करना है। यार, बट अगर तू समझ ले जा, मैं अंबानी हो गया, ठीक है, अंबानी को भी छोड़, लाइक तू अडानी हो गया। अडानी हो गया, ठीक है, जो भी हाँ। करप्शन करके, हाँ हाँ हाँ, जिन्होंने लोगों का पैसा Allegedly, मारा है, हाँ ठीक हाँ। है, तो उसका तो कुछ आंसर होना चाहिए ना भाई वो उसका, ठीक है, हाँ, तो but पूरा see- जस्टिस सिस्टम इसीलिए बना है ना। तो अब तू वो वाला टाइम देख जिस टाइम पे वो थे, वो हाँ। टाइम हम जो बात कर रहे हैं हाँ। 50-60 साल पहले की बात हाँ, है, कितने हाँ। साल पहले की बात है, हाँ। मिनिमम 50-60 तो मान के हाँ, चलते हैं हम हाँ। लोग, है ना, कि मिनिमम 50-60 साल ही। हाँ, हाँ, 50-60 साल वाले इंडिया में क्या था, कोई हाँ। रूल नहीं था, हाँ, ठीक है, आधे हमारे जो, मेरे को ऐसा लगता है ना कि उस टाइम पे मेंटल हेल्थ और खराब था लोगों हाँ, का, हाँ, हाँ। और ज्यादा खराब हाँ। था, और डिसीजंस और फक्ड अप थे, हाँ, लाइक इस टाइम पे कोई खराब डिसीजन लेने के लिए 10 बार सोचता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मीडिया है उस टाइम पे, तो बस हाँ, अच्छा हाँ। क्या करे इसका, हाँ, ज्यादा पैसे है नहीं, हाँ। सब इसमें लग गए, वॉर में ही हाँ, लग गए, हाँ, अब क्या हाँ। करे, मारो इनको, हाँ, हाँ, समझ रहा है, उस टाइप का भी हो सकता है, मैं ये हाँ। नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल सही थे, हाँ, बट यार एक वो है कि कुछ चीजें अच्छी हैं उसकी, हाँ। और मेरे को वो चीजें चाहिए मेरे मतलब हिसाब से। क्या अच्छी है, मैं जानना चाहता हूँ। एजुकेशन वाला सिस्टम है ना, मैं हाँ। तभी बोलता हूँ कि मैं वही उसी बात गुलाग वाला सिस्टम अच्छा नहीं है। यानी मारो उनको बेंच, मारो। मैं तो अमीर लोगों को मारो, मैं कुछ नहीं हाँ, बोलने हाँ। वाला भाई, मेरे लेकिन को तो- पॉइंट ये है कि भैया कभी आप भी तो अमीर हो सकते हो। हाँ, वो कभी but ताज भी कभी बहुती वाला चीज हो जाएगा। मैं वैसा अमीर बनूंगा ही नहीं, देखना कि मेरे पे कोई आके क्वेश्चन करे हाँ कि हाँ, भाई हाँ। इसने तो बहुत करप्शन हाँ, कर दिया, हाँ, हाँ। ये तो अपने बच्चों को मारता था, या हाँ, फिर जो भी अपनी हाँ, नौकरानी हाँ को तंग करता था, हाँ, हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम यही केसेस हाँ, होते हैं। हाँ, तो मेरे को लगता है मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है हाँ, कि हाँ। मैं कोई अपनी नौकरानी या उसके हाँ। बच्चे मोलेस्ट नहीं करूंगा, हाँ, ठीक है, मैं किसी को भी हाँ, ना अपने ड्राइवर को कभी मारूंगा नहीं दारू हाँ। पी के, हाँ। ठीक है, ना ही मैं अपनी बीवी को कुछ ऐसा हाँ। तंग करूंगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है मेरे पास ऐसा कुछ केस आएगा, और ना ही मैं अपना पैसा देखते हैं भाई, बट कभी लगता नहीं मेरे को कि मैं हाँ। उतना कमाऊंगा,
हाँ। बट मेरे को ऐसा था अमीरों को मारने का मेरा चक्कर हुआ है कि लाइक ऐसा साउंड वैसा भी तो मजाक मजाक में बोलते हैं कि हाँ, मारो हाँ, सालों हाँ, सबको हाँ, वैसे हाँ, करके। बट ये है कि हाँ सबको अपने क्या है ना कि वो लोग ये समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे और उसकी कोई रेपरकशन नहीं है, ऐसा नहीं हो हाँ। सकता। और मेरे को जो हाँ। चीज़ अच्छी लगती है पढ़ाई बेसिक, तू बोल रहा है हाँ, गीता नहीं हाँ, पढ़ाई, हाँ, बट अगर हमारे पास सबके पास वो टाइम है, पैसा है कि हम हाँ, अभी हम पढ़ाई ज़्यादा दूर तक क्यों नहीं कर पाते हायर स्टडीज़, हाँ, क्योंकि हाँ, हमारे दिमाग में होता है कि अब हमें सर्वाइवल करना है। हाँ, बट सर्वाइवल इतना मुश्किल भी नहीं है हाँ, अगर देखा जाए कि लाइक इतना खाना बन रहा है, इतना कपड़ा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, हाँ, बहनचोद, लेकिन हम आपको सबको नहीं रख लगता सकते है, हैं हम आपको लोग। जैसे कई कि जब कम्युनिज्म होता है कि ये वो, इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड तभी हाँ। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, नहीं, हाँ, बिकॉज क्योंकि ये इंसेंटिव सिस्टम खत्म कर देते हैं कि हम्म। भाई आप कितना भी मेहनत कर लो एक लेवल तक ही मिलेगा। भाई आप कॉमेडियन हो, रात दिन ठुकवा रहे हो अपनी, हर हफ्ते में 3-3 4-4 शो कर रहे हो, जोक लिख रहे हो, बट आपको ये कि एक लिमिट के बाद मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, आई विल नॉट हाँ, बी एबल टू हाँ। क्रॉस। डोंट यू थिंक वो इंसेंटिव खत्म हो जाएगा तो साला आदमी का मोटिवेशन ये वो सब मेरे को लगता है फिर आपको अगर आप उस इंसेंटिव के लिए काम कर रहे हो तो आपको हाँ। कॉमेडियन होना भी चाहिए, हाँ, समझ रहा है? हाँ, अगर यानी ये जो रोगन हर बार अपने पॉडकास्ट में बोलता है मेरे को हाँ। बंदा पसंद है, बट तभी मेरे को ये वाली बात पसंद नहीं आती उसकी हाँ, हाँ, कि ऐसा नहीं होता हाँ। कि पैसा क्रिएटिविटी लाता है। हाँ, पैसा क्रिएटिविटी लाएगा उस साइड जहाँ पे और पैसा बनेगा, हाँ, ठीक है? हाँ। अब जिलेट के तो कितने टाइप के तो ब्लेड बना लेगा भाई, हाँ। कुछ आगे आया उसके बाद। लेकिन वो जो वो तू नहीं समझ है जिलेट वाला सी, लेकिन वो हाँ। जो नया ट्रिमर जो आया, जो वो इलेक्ट्रिकल ट्रिमर आया, वो इसीलिए आया ना क्योंकि भाई किसी का इंसेंटिव था कि साले जिलेट को पकड़ के रगड़ दूं मैं, साले चूतिया बात। जिलेट का पूरा मार्केट शेयर बट खींच वो लूं। भी था ना कि थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ, लाइक ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हाँ। ऐसे नहीं हो सकती थी। हाँ, बेसिकली तू अपना टाइम बचा रहा है, सबका एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को हाँ, हाँ। घुमाने के लिए हाँ। कि हम क्रिएटिविटी ला रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हाँ, फिर जब टेक्नोलॉजी आती है हाँ। और वो 10 साल चलती है, हाँ। और 10 साल बाद आप उससे और घटिया जगह पे होते हो, समझ रहे हैं? एग्जांपल दो कोई। अब इंडिया का अभी तो वो ना हेल्थ का रेशो वो देख ले, हाँ, ओबेसिटी का, हाँ, हाँ, ठीक है? मैकडोनल्ड आ गया, सबवे आ गया, सब आ गया, हाँ, ओबेसिटी बढ़ा इंडिया में। हाँ, हम लोग जो प्रिविलेज मानते थे कि हाँ, हम लोग जो बड़ा ऐसे मानते थे हाँ, कि भाई हमारी डाइट इतनी अच्छी है, हाँ, हाँ हमने आयुर्वेदा ऋग्वेदा जो भी यूज करके बनाया खाना पीना, हाँ, हाँ वो कितना, हाँ। यानी हम हल्दी खाते हैं, हम लोग खाने में डालते हैं जिससे हमारा पेट अच्छा रहता है, हाँ, वो सब गया ना मैं वो सब चला गया। हाँ, फिर अब क्या बचा है? अब तुम्हें पता है कि वो हेल्दी नहीं है और हाँ। तुम्हारे यहाँ पे घटिया बर्गर आ रहा है क्वालिटी का, हाँ। तुम्हें क्लियरली पता है हाँ। कि यहाँ के बर्गर और वहाँ के बर्गर में बहुत लेकिन फर्क है। मतलब जैसे उसी के मेरे को कैपिटलिज्म का बस यही चीज अच्छा लगता है कि उसके कंपटीशन में हमेशा कोई दूसरा काउंटर फोर्स आता है। जैसे मान लीजिए बर्गर आ रहा है, ठीक है, अब उसी के कंपटीशन में जिम कल्चर आ गया है, अब मैं तो लो ये सब आ रहा है। मखाने हाँ क्या डिजर्व करते हैं इतना महंगा होना? भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मखाने मखाने- होने ही नहीं चाहिए। हाँ। इतने खटिया टेस्ट ही नहीं होता साले, बट क्या हटा के फेंको। बट वो तुम्हें बेच रहे हैं ना, हाँ, हेल्दी के नाम पे बेच रहे हैं ना, बेच रहे भाई। और वो भी हेल्दी भी नहीं होगा। आजकल 10 साल तो बाद भाई- निकलेगा कि उन्होंने मखाने को प्रिजर्व करने के लिए कुछ डाला था उसमें, पेरी पेरी मखाना जो आने और लगा खराब भाई। कर चुका है उसको। पेरी पेरी मखाना आने लगा भाई। क्या मतलब है उसका? क्या मतलब है उसका? तो हाँ। मेरे याद है ये बेसिकली आपको बेकार जगह पे चॉइसेस देता है, जहाँ पे हाँ। जरूरत होती है वहाँ पे कैपिटलिज्म हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो लालच ड्रिवन है बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे को लालच ड्रिवन चीजें कभी पसंद आएंगी नहीं, क्योंकि तुम उसमें बाढ़ देखी आपने? हाँ वो भी देखना। भाई क्या मूवी है भाई, मतलब पता नहीं इतनी हाइप क्यों है। मूवी तो अच्छी थी एक्चुअली, हाँ। मैंने खराब थिएटर में देखी मैंने मिर्जापुर तो में फोन में अपने इसमें देखी, मिर्जापुर में तो लैपटॉप पे। भाई खराब ही थिएटर है सारे हाँ, भाई। लेकिन उसका जो एंड था ना वो जबरदस्त था। हाँ, मुझे हाँ। एंड बहुत पसंद आया उसका। और मैं भूल भाई गया end उसका। एंड भाई उसका ये था कि दो बाप बेटा, पूरा मूवी में ये था कि बाप जा रहा है वो राक्षस के पास से सोना निकाल के ला रहा है। एंड में उसका बेटा बाप को लालच देता है कि भैया हम इतना बाप एक बार में इतना पैसा ले आए कि हमारी आधी जिंदगी तो निकल जाए इसी बार में, तो हम जो है ज्यादा कुछ दिमाग लगाते हैं। तो ज्यादा लालच के चक्कर में जो है बाप से लड़ गया और बेटा जो है। अब ये सारी भी कहानियां है, हाँ। लाइक लालच के लोगों के लिए काम भी हाँ, करती है। हाँ। अब जैसे ये लोग, ये तो मोटिवेशनल स्पीकर आए थे ना मैं हाँ, बीच में, तो हाँ। वो बोलेंगे लालच करो, हाँ अब तो ये बड़े भाई, बनोगे। मोटिवेशनल स्पीकर तो भाई मुझे पूरा फ्रॉड गेम लगता बट है। स्टूपिड चीज ये है कि आप पहले देख, आदमी का ग्रोथ देखो कैसा होना चाहिए। हाँ, अब हम सिविलाइजेशन ग्रोथ देखेंगे मेरे हिसाब से, हाँ, तो हम लोग हर 100 साल में वही स्टूपिड चीजें कर रहे हैं हाँ। जो हम लोग चली आ रही हैं। हाँ। लाइक हिस्ट्री रिपीट्स सेल्फ वाली चीज होती है ना कि हम, हाँ, तो हम एज अ सोसाइटी हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हाँ। हमारा सीधा सा होता है जैसे हम थोड़ा सा सोचने लायक होते हैं, हाँ, हाँ, हम पे प्रेशर डाल देते हैं कि बेंचो आप सर्वाइवल के लिए मरो। हाँ, तो हम अपना ग्रोथ कैसे होगा? पढ़ के होगा, हाँ, ठीक है, अपना ग्रोथ ट्रैवल करके होगा, हाँ, और कॉमेडी से होगा। एक्सपीरियंस लेके होगा, हाँ, हाँ। ठीक है। कैपिटलिज्म में तीनों चीज सबसे महंगी है, ठीक है। हम्म, हेल्थ आपको अच्छा करना है, आपको भैंसो दिया तो प्रोटीन बेचने लगे हैं भाई, प्रोटीन बेचने लगे हैं इंडिया में। हाँ, क्या जरूरत है? अब तो सभी है। खेत में कोई काम भी नहीं करता, तू हाँ। देख ले हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ,
सब कितना मानते थे उसको, ग्रीन हाँ। रेवोल्यूशन आ गया, ये हो गया, बट उसने डिस्ट्रॉय कर दिया ना एग्रीकल्चर, हाँ खत्म कर दिया इंडिया में। और फायदा किसको हुआ? फायदा तो किसी को ही नहीं हुआ। कैपिटलिस्ट हाँ, जिन्होंने लॉबी किया, हाँ। वो उसको पैसा दिया हाँ। गवर्नमेंट को कि हाँ आप इनको बिकवाओ, ट्रैक्टर बिकवाओ इनको, हाँ, हाँ अभी हम वो पानी की टंकी लगा देंगे, हाँ। मोटर लगा देंगे, हाँ, सारा पानी निकाल लेंगे हम लोग तो वो सब चीजें करके वही हो गया ना, हाँ। बैलेंस बिगड़ गया। तो और ये बैलेंस क्यों बिगड़ा? क्योंकि हमें गीता पढ़ाई नहीं बचपन में ढंग से। हाँ। तो मेरे को लगता है कि अगर आप एजुकेशन में पैसा लगाओ ना, कि आप बचपन से ढंग से पढ़ रहे हो, सब लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जो चीजें पढ़नी है वो पढ़ लें, ठीक है। और सर्वाइवल तो मेयर चीज होनी चाहिए, लाइक खाना पीना सबके पास। अगर आप छोड़ दो सब कुछ ना, अभी भी हम किससे सर्वाइवल कर लेंगे, खाना वाना बना लेंगे भाई, कुछ पेड़ पत्ते तोड़ के कुछ भी करके आप ले लो, सारा पैसा ले लो वापस, जितना। लेकिन फिर होम डिलीवरी नहीं आएगा ना, अलेक्सा ये वही तो ना, ये सब यही तो चाहिए ना भाई, कि मैं बोलूं कि अलेक्सा एसी ऑफ ऑन, तो भाई होना चाहिए भाई। चूती। और ये अच्छी चीज है, लाइक यार देख, पता है कि सब चीज साथ चल सकती है, बट से लालच वाला सिस्टम नहीं कि गवर्नमेंट, हमने क्या किया ना, अभी ये सारी जो पावर वाली चीजें ना, इंपॉर्टेंट चीजें दो लोगों के हाथ में दे दी है, जो आपस में साथ में हो गए, मोदी और अमित शाह। यानी मोदी हमेशा कोई भी कंट्री ले ले, बाहरी कंट्री, यूएस भी ले ले, यूके भी ले ले, हर जगह तू बोले ऐसे इलॉन मस्क, ट्रम्प का वो अभी समझ रहा है बेसिकली, वहां पे मस्क का आ गया कि वो कठपुतली खेल रहा है ट्रम्प के साथ। और ऐसे हर एक कंट्री में सारा पैसा, लाइक अफ्रीका में भी देख ले, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज जाती हैं वहाँ, माइनिंग गंदी गंदी तरीके से कराती हैं, लोग मर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि सारी पावर उनके हाथ में चलेगी, और अभी पावर हमारे हाथ में आनी चाहिए थी, बट वो भी आ नहीं सकती। ये हो गया आगे हम लोग ब्लैक मिरर में, मेरे हिसाब से तो। भाई ब्लैक मिरर देखते हो आप? भाई क्या सही चीज है, हम लोग आ गए उसमें। 1984 ही पढ़ा था मैंने वैसे तो ये हम आ गए सही। मतलब ब्लैक मिरर का तो मैं फैन हूँ भाई, मतलब भाई उसके जैसा टीवी शो ही नहीं बना। मैं तो हर आदमी से मिलता भाई, वो मुझसे पूछता है टीवी शो कोई देखना, मेरे दिमाग में अगर रहता है, मैं कहा भाई ब्लैक मिरर देख लो। हाँ भाई दैट इज टेलीविजन एट इट्स फाइनेस्ट। अभी आने वाला है अगला सीजन आने वाला है। हाँ मैंने सुना था, पढ़ा था कहीं पर, ये आने वाला है। ये जो बंदा है चार्ली बुकर करके है भाई, उसको तो नोबेल प्राइज दे दो भाई। तो भाई क्या आदमी, क्या दिमाग है भाई। आपको बेस्ट सीजन कौन सा लगता है ब्लैक मिरर? मेरे को याद नहीं, बहुत टाइम हो गया देखो, जब लास्ट टाइम आया था तो मैंने देखा, तो लास्ट वाला तो मैं बेकार लगा, इसमें ये आ गई थी मिली साइरस, माइली साइरस वगैरह आ गई थी, तो वो एपिसोड इतने ठीक नहीं थे। पर मैं एपिसोड वाइज बोलता हूँ, सीजन वाइज नहीं। मेरे को एपिसोड वो बहुत बढ़िया, जिसमें वो ना सुअर को चोद रहा होता है। हाँ, फर्स्ट एपिसोड, लिटरली द फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड, भाई इट इज द बेस्ट टेलीविजन। यानी उसने आते ही एपिसोड ने चेंज, सब जगह एकदम फैल गया भाई। किसी ने उसकी किसी ने कोल्ड प्ले की तरह बुक माई शो को पैसे नहीं दिए कि हमारी मार्केटिंग करो, या फिर बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार को नहीं बुलाया अपनी शादी पे मार्केटिंग के लिए, चुपचाप आया वो, फैल गया एकदम, चुपचाप आया एकदम। ब्लैक मिरर आने से पहले किसी को नहीं पता कि ब्लैक मिरर आने वाला है, बट आया एपिसोड और किसी ने देखा, और उसने दूसरे को बताया, उसने दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, और एकदम से फैला भाई वो। तो मेरे लिए सबसे लेजेंडरी एपिसोड तो वही है भाई, कि नेताओं की दिखाना उनको कि सब जगह एक जैसे लोग, हम लोग बड़ा इज्जत दे देते हैं यार। इज्जत का बड़ा खराब सीन है कि पॉडकास्ट का नाम ही इज्जत रख दियो है जो एक टाइम पे ना भैया। तो जैसे एक एपिसोड था जिसमें रिलेशनशिप के बारे में था, एक बंदा था एरन पॉल जिसमें था, ब्रेकिंग बैड वाला। तो वो देखा आपने? उसमें भाई वो था, वो बंदा जाता है, स्टोरी बताएगा तो बताऊं। वो बेसिकली एक स्पेसशिप में रहता है, और वो उसके पास कोई टेलीपोर्टेशन का पावर होता है कि वो जाके थोड़ी देर सो जाएगा वो किसी कॉफिन में, तो वो उसका जो क्या बोलते हैं इमेज टाइप का जो होता है वो आ जाएगा यहाँ पे, और वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता है, एआई टाइप का। तो उसमें क्या, उससे क्या फायदा है कि आप जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज है स्पेस में वो आप कर सकते हो, वो उसका फायदा होता है। लेकिन भाई उसमें फिर हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर, कि भाई वो क्या किया कि वो बंदा जो है, दो लोग थे उसमें, वो जाके जो है उसकी वाइफ के साथ जो है वो फ्लर्ट करने लगा, ये वो हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर, जो उसका नेचर। और मुझे लगता है ब्लैक मिरर का सबसे बेस्ट पार्ट है कि इतनी टेक ये होने के बाद जो इंसान के जो दिमाग में प्रॉब्लम है ना यार, वही वो ब्लैक मिरर खींच के निकाल देता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लोग बहुत घटिया सपना दिखा रहे हैं कैपिटलिस्ट तुम्हें, कि तुम्हारे बहनचोद तुम्हें दिखा रहे कुछ मार्स में जाएंगे भाई। क्यों तू ही जाएगा मार्स पे भाई, मेरे को थोड़ा लेके जाएगा तू, मैं तेरे लिए क्यों टेस्ला के लिए काम करूं बता। बट लोगों को है कि हाँ यार सर्वाइवल है, हमें करना पड़ रहा है, हम फंस गए हम लोग। एक कोई ब्लैक मिरर बेस्ट एपिसोड वो भी था, एक इन्फ्लुएंसर वाला एपिसोड याद है तेरे को? कौन सा एपिसोड? एक जो ब्लैक बंदा था, तो सब लोग एक रूम में थे, ऊपर साइकिल चलाता रहता था, और फिर वो एपिसोड देखना, वो कितना रियल दिखा रहा है अभी इस टाइम पे लिटरली कितना सेट बैठता है वो। पूरा ये शो इसीलिए कर रहे हैं हम ताकि लाइक्स मिले, फॉलोअर्स मिले।
और फिर तो देख ले भाई- लास्ट में जब वो चिल्लाया रोया और हाँ। फिर वो चीज वायरल गई हाँ एकदम से हार के, फिर हाँ। वो वही बन गया जिससे वो हेट हाँ। करता था। यार आप बता रहे थे पिछले पॉडकास्ट में बनारस के जबरदस्त एक्सपीरियंस है, कुछ बताओ यार। मैं तो नॉर्मली एक्सपीरियंस रहे, आप अलग ही बनारस एक्सपीरियंस मैंने करके उसमें ये आए। बताया था कि जब मेरे को मेरा एक जहाँ पे मैं रुका हुआ था हाँ वहाँ पे मेरे को मेरे सेम गेस्ट हाउस में एक और बंदा रुका हुआ था जिसके कमरे से मेरे नहीं को नहीं अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुन रही थी। नहीं नहीं तो ये भी है सीन कि लाइक साइंस में आप कहाँ तक बिलीव करोगे और हाँ। कहाँ पे चीज़ें आप ऊपर करते हो चली भूत में बिलीव? यार मैं भूत में तो नहीं, भाई, मैं अब कुछ तो डायमेंशंस में बिलीव करता हूँ। मचाऊं तो सही, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनाऊं पॉडकास्ट हाँ, हाँ, को। वेलकम टू द रणवीर शो। बट ये तो हाँ। लगता है मेरे को कि लाइक अभी पूरी तरीके से हमारी पावर्स हाँ डिस्कवर नहीं हुई हैं। तो मतलब क्या सीन क्या चल रहा था जब आप बता रहे थे ना कमरे वाले में? या तो ऐसा था कि जैसे वहाँ पे मेरे साथ ये हुआ हाँ, कि लाइक हाँ। वो पूरा हॉरर मूवी वाला सेटअप था यार। वैसे हाँ। मैं सच्ची बताऊँ अगर हाँ। मैं उस पर एक अच्छी हॉरर मूवी बना सकता हूँ बहुत हाँ। अच्छी तरीके से, हाँ कि जैसे हॉरर मूवी में होता है हाँ। कि एक वो जो भी उसका प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट हाँ। और हाँ प्रोटैगनिस्ट वो हाँ, मेन हाँ, हाँ, हीरो main होता है lead, ना। हाँ, हाँ, तो वो जाता है जिस हाँ, जगह पे और हाँ। वहाँ पे जाते ही सब कुछ को वीर्ड लगने लगता है, हाँ, सबसे गलत वाइब आ रही होती है हाँ, हाँ, और फिर अचानक से और चीजें होती हैं हाँ, जो हाँ। समझ में नहीं आ रही होती। तो हाँ, सब हाँ। चीजें मेरे साथ वैसे ही हुई वहाँ पे हाँ, कि लाइक जैसे मैं वहाँ पे गया तो पहले ही मैं वहाँ पे गया तो मेरे को लोग यही ऐसे दाढ़ी रखी हुई थी, हाँ, तो हाँ। मेरे को ऐसा मुस्लिम समझने लग गए। हाँ, जाते ही वहाँ पे लोगों ने मेरे को पूछा आप मुस्लिम हो गया? हाँ, हाँ, हाँ मुस्लिम हो गई, तो बोलते मुसल बंटे हो गया, हाँ, हाँ हाँ। कटवे बहन जो ऐसे हाँ, 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 ये सब सुनने को मिलने लग गया हाँ। था। ठीक है, फिर जैसे वहाँ पे घाट पे था तो कई लोगों ने मेरे से पूछा कि आप अकेले क्यों आए हो? हाँ। हाँ यहाँ पे तो जो अकेला आता है वो मरने आया होता है। ओ भाई। तो कई लोग हैं हाँ, वहाँ पे हाँ, बनारस में हाँ। कि जो लोग सुसाइड करने जाते हैं। अच्छा। हाँ ऐसा मेरे को पता लगा वहाँ से बात ओ करके। भाई, काफी लोग वहाँ पे आते हैं, कुछ दिन हाँ। रहते हैं और फिर सुसाइड Suicide कर कर लेते लेते हैं। हैं। हाँ माहौल बना रहे होते हैं सुसाइड हाँ के हाँ लिए। हाँ प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को कि हाँ, हाँ 3-4 हाँ। डेड बॉडी जलती हुई दिख ली। हाँ हाँ, बस हाँ। इतना मुश्किल भी नहीं होता। हाँ बस हाँ। मेरे को लकड़ियों हाँ। का पैसा रखना है। हाँ, तो वो लोग ऐसा मेरे बारे में ऐसे मेरे से बात हाँ, करने हाँ, लगे हाँ। इस बारे में। फिर मेरे को वो बंदा मिला हाँ। एक ना वहाँ पे शमशान घाट में जो भी हाँ, घाट हाँ। था उस पे ऐसे जल रही थी एक बॉडी, हाँ, हाँ, और वो ना अलग जगह पे जल रही थी, लाइक ऐसे एक हायर प्लेटफॉर्म पे नहीं जल रही थी। हाँ, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे ऐसे पूछा किसी से कि ये ऊपर क्यों नहीं जल रही है, नीचे क्यों? हाँ, हाँ, तो उसने बताया कि ये लोगों की कास्ट नीचे वाली है हाँ। ओ, तो हम इनको नीचे जला रहे हैं। ओ भाई। तो वहाँ पे एक गोरा रखा था पोर्टुगल का, हाँ, तो वो ना मेरे बगल में ऐसे खड़ा हुआ, ऐसा टीका लगा रखा था और गोरा सा था। हाँ। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो इंडियन ही है। अच्छा। तो मेरे को लगा पंडित टाइप का, तो मैं पीछे मुड़ा, मैंने कहा क्या सही बोल रहे हैं ऐसा हाँ, है? हाँ, तो बोला कि व्हाट, तो मैं कहा फक ये तो गोरा है ये हाँ, तो। हाँ, तो फिर उसने भी पूछा कि क्या पूछ रहे थे आप? तो हाँ, मैंने कहा हाँ, बेसिकली हाँ, ये हाँ, सीन ये ऐसे चल रहा है, तो हाँ, मैंने पूछा कि क्या सीन है? हाँ, तो बोला अच्छा। फिर मैंने उसको बताया कि कास्टिज्म थोड़ा बहुत हाँ, इंडिया हाँ, में क्या सीन है। हाँ, तो उसने बोला अरे यार, फिर हमने थोड़ा और बातें की तो उसने हाँ, मेरे को मैं पूछा तो मैंने बताया कि मैं काफ़ी उससे पहले मैंने काफ़ी घूम चुका था ऋषिकेश वगैरह। अच्छा, अच्छा। ऋषिकेश में महीना रुका हुआ था मैं, और पहाड़ों पे घूम रहा था हिप्पियों के साथ काफ़ी ज़्यादा। तो उसने मेरे कितना को साल आपका रहा ये घूमने वाला? 1.5-2 साल रहा होगा मेरे ख्याल से। भाई प्रॉपर बैक पैकिंग? हाँ प्रॉपर बैक पैकिंग, प्रॉपर गरीबी भाई। बैक पैकिंग तो होता है अमीर लोगों का काम होता है भाई। हाँ, बढ़िया गियर लेते हैं, हाँ, हाँ, हाँ ट्रैकिंग बूट्स होते हैं, हाँ। सब कुछ उनके पास प्रॉपर ना इक्विपमेंट्स होते हाँ। हैं। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। ओके। हाँ मेरे बैग में ना ऐसा था कि लाइक सत्तू रखा हुआ था। हाँ, ठीक है, कि खाना हाँ, सस्ता कैसे खाना है, सत्तू फ्रूट्स मिक्स कर लिया। हाँ, ठीक है, दलिया रखा हुआ था मेरे पास हाँ, कि कहीं पर भी आग लगा के दलिया बना लिया अपना। हाँ, वैसे फिर मैं चाट कचौड़ी वगैरह बहुत खा लेता था कई हाँ, बार की एक मील वही होगी वह जो हाँ। खा लो वहाँ पे। ठीक है, तो और फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग आके खिला देते हैं अपने आप ही। ओके। तो वैसा था कि लाइक थोड़ा सा गरीबी ही था। हाँ। और मैं बेसिकली मेरे दिमाग में था स्टीव जॉब जब ऐसे रह के गया, हाँ, स्टीव जॉब का ऐसा बोलते थे कि लाइक ये लोगों के इसने झूठे खाए हुए हैं। हाँ, तो मेरे को था कि हाँ झूठा तो नहीं बट ऐसे हाँ, निकाल सकते हैं लाइफ, यानी कुछ तो ऐसा तरीका है, वैल्यू खत्म कर देना अपनी, ईगो लेस हो जाना, हाँ, वो वाला करना था। तो फिर ये सब चल ही रहा था और ये लोग मेरे को मिलने लगे, तो मैंने ये सब बताने लग गया इसको। उसने हाँ। बोला कि मेरे को हेल्प कर कि मैं हाँ। आगे का ट्रिप कैसे प्लान करूँ, हाँ, कि क्या मेरे को रियल इंडिया कैसे दिखेगा, क्या हाँ। होगा ये सभी। तो फिर उसके साथ मैं बात करने के लिए ब्राउन ब्रेड कैफ़े गया और वहीं पर वो वाला सीन हुआ कि एक बंदा, मैं ऐसे बैठा हूँ, हाँ, पीछे से आया मुक्का लेके कि मियाँ अपने देश वापस चले जाओ, और मेरे को ऐसे पंच मारा उसने। ठीक है, मैं ऐसे बैठा हुआ, साइड हाँ। से आया उसका, मैं हाँ। पीछे हट गया तो हाँ। सीधा टेबल पे गिर गया वो। हाँ, और फिर वो मेरी गांड फट गई। मैं कहा हाँ। बहन ये क्या हो गया, मियाँ अपने देश चले जाओ वापस। हाँ। तो मैं और सब लोग ऐसे हाँ। वो छोटी सी जगह है वो बहुत हाँ, तंग सी। हाँ, हाँ,
और गलियां भी तंग सी हैं। हाँ तो मेरे को समझ नहीं आया, और हाँ। जो मेरे साथ वाला गोरा था वो भी पागल हो गया बिल्कुल ही, लेकिन हाँ। वो डर ही गया क्या हो गया ये हाँ अचानक से। हाँ ठीक है, तो वो भी निकला वहाँ से, मैं ही भाग गया वहाँ से। हाँ तो फिर मैं चलता रहा सीधा, मैं हाँ। वहाँ से लेकर, ये है उस वाले घाट के पास हुआ था, जहाँ पे एक तो देखा बनारस के घाट पे एक बोट रखी हुई है गोल्डन सी। सभी घाट पे बोट तो है, बड़ी गोल्डन सी- सी पता है, बड़ी सी। दशाश्वमेध घाट। हाँ हाँ हाँ, मेरे ख्याल से उस वाले घाट पे था, और वहाँ से मणिकर्णिका की तरफ मैं चलता रहा। अच्छा। हाँ, वो अपनी गलियों में ही बहुत देर तक। हाँ मैं भाग गया नहीं, मेरे को था कि ओ फक ये क्या हुआ, मेरे को डाइजेस्ट समझ नहीं आया, और मैं हाँ। चलता रहा, हाँ, और हाँ। एकदम से ऐसा होता है हॉरर मूवीज में हाँ कि आपने बस जस्ट एक ग्लिम्स देखा भूत का और आप भाग गए वहाँ से। हाँ ठीक है, तो मैं ही भाग गया वहाँ से, हाँ और फिर मैं वापस नहीं आ रहा उस रोड पे। फिर मेरे को लगा मैं जैसे ही वापस जाऊंगा, क्योंकि मैं दूसरी साइड निकल गया जहाँ पे मेरा हॉस्टल नहीं था, मेरा हॉस्टल हाँ। उसके जस्ट बगल में था, लेफ्ट साइड। हाँ तो मैं उस साइड नहीं गया, तो हाँ। मेरे को आना तो उसी साइड था, राउंड ब्रेड क्रॉस करके अगली गली में जाना था। हाँ बट मेरे को गांड फटी हुई थी, वापस हाँ। कैसे जाऊँ मैं। हाँ तो फिर मैं चलता रहा आगे, हाँ। चलता रहा बहुत देर, तो चलता रहा। फिर एकदम से ना एनर्जी जब खत्म हुई, पूरा गुस्सा ठंडा हुआ, फिर मेरे को हाँ। ऐसा 2 मिनट रियलाइज हुआ कि लाइक क्या हुआ मेरे साथ अभी। पहले भी हाँ। 2-4 बार हुआ था कि लोग मुस्लिम समझ के, उस टाइम पे काफ़ी हो रहा था हाँ कि कहीं पर भी जाता लोग मेरे को मुस्लिम पूछ रहे थे कि तू मुस्लिम हो गया। भाई गजब। हाँ, तो मेरे को हमेशा टेंशन रहती थी। एक जगह मेरे को ऋषिकेश में ऐसा हो गया था कि और ये क्यों पूछते, बिकॉज यू हैड अ बियर्ड? हाँ, क्लियरली मेरे को पुलिस वाले ने बोला था कि ऐसे मुसलमान बन के घूमोगे तो लोग पकड़ेंगे ही आपको। ठीक है, और फिर मेरे को ऋषिकेश में मेरी दोस्त थी फ्रेंच, तो मैं साथ घूम रहा था। हाँ तो कुछ लोग फॉलो करने लग गए थे, और फिर जैसे ही वो उसको मैंने हॉस्टल छोड़ा, हाँ मैं वापस जाने लगा, तो फिर मेरे को पकड़ लिया उन लोगों ने कि भाई इधर आ। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग अंडर कवर पुलिस है, हाँ। और तू संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है। यही संदिग्ध व्यक्ति मेरे को भाई क्या यूपी क्रेजी है। यूपी के लोग बड़े चूतिया बनाते हैं, मतलब मेरे को ऐसा हाँ। यूपी का मैं था तो मेरे को पता कि भाई चूतिया हाँ। बना रहे संदिग्ध व्यक्ति। हाँ हाँ, इतनी हिंदी में कोई बात नहीं करता पुलिस हाँ। वाला, भाई तुम लोग हाँ। किसी और को चूतिया बनाओ। हाँ। तो मेरे को बोले कि तुम संदिग्ध व्यक्ति हो, हाँ। तो मैं ना चलो हमारे साथ। हाँ मैं कहाँ चलूँ? हाँ कहते ना, फिर उन्हें समझ नहीं आया, मैंने कहा अपना आई कार्ड दिखाओ पहले हाँ, मेरे को, हाँ, फिर हाँ। मैं चलूंगा। हाँ तुमने पकड़ लिया ना, मैं कहा पकड़ लिया, जो भी संदिग्ध व्यक्ति हाँ, होगा, हाँ, मेरे को हाँ। आई कार्ड दिखाओ अपना। हाँ तो वो लोग माने नहीं, हाँ। धक्का मुक्की करने लग गए। हाँ तो पास में चौकी थी, मैं हाँ। कहा चौकी पे चलो। हाँ चौकी पे गए, रात के 12 बज रहे हैं। हाँ ठीक है, तो वो लोगों ने बैठा लिया, आईडी कार्ड निकाला। मेरी आईडी कार्ड में मेरी बचपन की फोटो लगी हुई है, जब मेरे हाँ। बाल थे, हाँ तब मेरे बाल उड़ चुके थे। हाँ। तो मेरे लंबे बाल थे पहले। हाँ तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि सेम बंदा है कि नहीं है। हाँ तो बोले ये तो ना आइडेंटिटी थेफ्ट का सीन लग रहा है। हाँ हाँ, इसको फिर वो लोग बोल रहे हैं इसको मार के फेंक दो गंगा में, बहन चुप मारो बहन। वो पागल हो गए थे भाई, वो लोग चिल्लाने लगे मेरे पे, मार दो इसको साले को, निकाल दो। ऐसे ही फॉर नो रीजन भाई, मतलब क्या वो मतलब पुलिस थी क्या? वो लोग सही में पुलिस लोग थे? वो पुलिस लोग भी थे, पुलिस वाले भी ऐसे ही होते हैं ना, वो हाँ। डराते हैं। हाँ हाँ, कॉलेज ये तो है भाई, पुलिस वालों को तो डराते हैं, बस डराना इज द गेम इन द वो टाउन। बहुत मजेदार लोग हैं। वो बहुत सही लगते हैं मेरे को। तो वो क्या बोलते हैं, वो डराने लग गए ऐसे ही। फिर हाँ। मैंने कहा नहीं, फिर उनको बहुत कुछ चीजें दिखाई मैंने। हाँ फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, हाँ अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ ठीक पैसे है, तो पहले पैसे भी- दे के जाओ। हाँ, पैसे थे ही नहीं मेरे पास। बीड़ी का बंडल था भाई, ले लो जो लेना है तुम्हें। तो बीड़ी का बंडल था मेरी जेब में भाई। तो हाँ। वो देख के उन्होंने बोला कि तुम ऐसे अच्छे घर से आए हो, ये सब नहीं हाँ, होना, ये सब क्या कर रहे हो यहाँ पे। हाँ मैंने कहा फेज है भाई। हाँ। निकल जाएगा, तुम लोग और मत उस फेज में मेरे को डालो, समझ रहे हो? हाँ कि लाइक मैं थोड़ा निकलने के लिए आया हूँ इस फेज से यहाँ पे। हाँ। कि लाइक वही था, आप ऋषिकेश बनारस जाते हो, हाँ। अपने आप को ढूंढने जाते हो, और वहीं पर हाँ। आके तुम्हें और लोग मारने लग हाँ। जाए, तो फिर तुम तो भूल जाओगे अपने आप को। क्रेजी ने। तो फिर वहाँ पे बनारस में भी सेम चीज़ हुई। तो हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, हाँ और ये बीजेपी की वजह से हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ क्योंकि मेरे को क्लियरली दिख रहा था कि उनका ये हाँ। फैलाया हुआ है, हाँ और ये लोग मेरे पे भी ऐसे ही है ना, हाँ। बिना मतलब के आ रहा है। लाइक मैं तो हूँ भी नहीं मुस्लिम, किसी जो मुस्लिम है उसको पकड़ो ना भाई। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ पे रहते हैं वो लोग, हाँ। लाइक मैं हेल्प करूंगा भाई हाँ, उसमें। हाँ। तुम लोग मेरे को मत पकड़ो ऐसे। भाई, फिर वहाँ से crazy वापस आया, story। अपने घर पे आया। हाँ फिर आके मैं निकाला, और रात अगले दिन गेस्ट हाउस वगैरह और सबको मैंने बोला हाँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, घटिया हाँ, जगह है। हाँ। दूसरा दिन था मेरा हाँ बनारस का। फिर मैं आगे 8 दिन और रुका उसके बाद। हाँ क्यों? ठीक है, बताता हूँ ना इसके बाद ही। हाँ तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो मैंने उनको बोला, वो लोग ऐसे हो गए कि बनारस में ऐसा होता ही नहीं है, हाँ हाँ आप तो हमारे अतिथि हो वो सब। क्योंकि हाँ, मैंने उनको हाँ। बोला था कि मैं 15 दिन रुकने आया, उनका भी हाँ। पैसा बन रहा था मेरे से। हाँ हाँ तो मैंने वही चीज़ दिखाई, क्योंकि ये हाँ। चीज़ दिखाना बहुत जरूरी होता है हाँ मेरे हिसाब से। अभी ट्रिप आप लंबा प्लान कर रहे हो हाँ, कि आप दिखाओ कि मैं यहाँ पे रुकने आया हूँ, आप हाँ, टूरिस्ट नहीं हो 2 दिन वीकेंड, तो फिर आपकी और माच हो देंगे वो लोग। और लंबा पैसा लेंगे हर चीज। हाँ, बोलो मैं तो रुकने आया, मैं तो ऑलरेडी पैसा खर्च कर रहा था यहाँ हाँ, पे भाई हाँ। तुम्हारे साथ। तो उन्होंने फिर ले गए ब्राउन ब्रेड
बेकरी, वहाँ पे उनसे सॉरी बुलवाया और वो सब चीज़ें की वहाँ पे। फिर तो जहाँ पे मैं रुका था ना, वहाँ पे मेरे घर के बगल में मेरे गेस्ट में जिस रूम में था, एक रूम छोड़ के एक और रूम में एक बहन जो कुछ जर्मन बंदा था, एकदम तेज, इतनी हाइट में होगा, लंबा सा गंजा, और वो ना बस चुपचाप अकेले ही रहता था, मंत्र पढ़ता रहेगा अपने रूम में, कुछ पढ़ता रहेगा दिन भर। बस थोड़ी देर के लिए खाने के लिए कुछ अपना खाने का तो मैंने देखा नहीं खाते हुए, बस पानी निकालते हुए देखा था मैंने, आके गले से पानी निकाल अंदर चला गया। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं रात को बैठा हूँ रूम में और मेरे को उसके रूम से आवाज़ें आ रही हैं, क्या टाइप की 4-5 तरह की आवाज़ें, ओ भाई, और ऐसी आवाज़ें जैसे कि ना गोश्त मर कर रहे हो आपस में, कि ऐसे हंसने की आवाज़ ना कि कि और फिर उधर से ना, फिर उसमें मैं कुछ मंत्र तीर्थ पढ़ने लग जाएगा कि कुछ भी अलग सी लैंग्वेज बहन, और उसमें से ग्राउलिंग की आवाज आ रही है, नहीं ये सर कोई बंदा अपने आप से लड़ रहा हो, बातें कर रहा हो बहुत तेज तो मंत्र पढ़ रहा है, फिर चिल्ला रहा है, फिर ये मतलब तो मेरे को ऐसे और मैं जाके देखता था कि उसके रूम में तो अकेला वही है, तो यानी वो एक बंदे से मेरे को वो आवाजें इतनी सारी सुन रही थी वहाँ पे। लेकिन क्या सही बंदा है ना, he does not need anyone, खुद ही से बात करके खुद ही खुश हो जाएगा। वही तो मेरे को ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिले, क्रेजी लोग, मेरे को अब समझा मेंटल हेल्थ और रिलीजन कैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं जितने भी ज्यादा जैसे मूजी बाबा हो गए ऋषिकेश में, बड़े बड़े बाबा होते हैं, इनके बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, उनसे लाइव। रशिया से मैंने देखे लोग, मेरे दोस्त एक आया था रशिया से, इंग्लिश आती नहीं है, बस रशियन आती है, पूरी फैमिली को लेकर ऋषिकेश आया हुआ है। तो क्यों, उसको क्या समझ आ रहा है भैंचो, बट वो लोग बेसिकली जहाँ पे थे वहाँ पे दुखी थे, वहाँ पे वो नहीं ढंग से रह पा रहे थे, उनका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं था, तो यहाँ पे आके वो ढूंढ, यानी जो उनको अच्छी चीज़ मिल जाए, पैसा खर्च करके अच्छी जगह रहने को मिल गया, लोग वायु चेंज होगी जो भी है, तो वैसे लोग बहुत सारे देखे मैंने। फिर मैंने एक और बंदी की कहानी सुनी मैं, तो उसके बाद ऐसा हो गया था कि ब्राउन ब्रेड पे उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम आओ नेक्स्ट डे, वहाँ पे एक वो ना कॉन्सर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे मैं और ज़्यादा गोरे लोगों से मिला। फिर एक मेरे को बंदी मिल गई थी जर्मनी की, तो वो अच्छी दोस्त बन गई थी। तो जब मैं उसके साथ घूमने लगा ना, तो चेंज हो गया पूरा बनारस एकदम से। अभी मेरे को मुसलमान बोल रहे थे, एकदम से हो गया भैया वाह क्या व्हाट अ कपल, हाँ बढ़िया बढ़िया जोड़ी बनाए हो, एकदम भौकाल है आपका, एकदम ये सब चल रहा है मेरे साथ हर जगह जहाँ पे जा रहा हूँ मैं। चिलम फूको भाई आप, एकदम हर जगह चिलम ऑफर हो रही है, भांग ऑफर हो रही है, एकदम मेरे को एकदम वो क्या बोलते हैं, जैसे उन्हीं की बेटी थी जिनकी शादी कर ली है मैंने, दामाद बना लिया भाई मेरे को एकदम। ओ भाई ट्रिपल ना घुमा रहे हैं, बोट्स में घुमा रहे हैं, बोले धतूरा पीते हैं, उधर ताड़ी पीते हैं जाके, वहाँ पे ना वो बाबा है उससे मिलते हैं, यानी पूरा हर एक टेम्पल की कहानी सुना रहे हैं मेरे को। तो फिर वो प्यार अलग देखने को मिला, एकदम से तुरंत रिवर्स हो गया। तो एक बंदा ऐसी कहानी सुना रहा था कि वहाँ पे ना ये बड़ा अच्छा कोर्स चल पड़ा है हिंदी सिखाने का, बनारस में जो भी टूरिस्ट जहाँ पे गोरे आते हैं, वहाँ पे लोग हिंदी भी सिखाते हैं इनको भाई क्रेजी। तो एक ऐसी बंदी थी, वो एक बंदे को से सीख रही थी अंकल, बुड्ढे अंकल से, और फिर वो लोग पता नहीं सेक्स वेक्स करने लग गए होंगे आपस में, क्योंकि इनका मेन तो गोरी चमड़ी देख के ये होता है ना कि आप कितने भी धार्मिक हो फिसल जाते हो, ठीक है। और फिर वो बंदी पागल हो गई, क्योंकि ये भी होता है ना कि लाइक वो पहले ऑलरेडी बहुत फक्ड अप वे से आई हैं। तो जैसे मेरे को एक बंदी मिली थी, वो डोमिना थी एम्स्टर्डम में। डोमिना क्या होता है? डोमिना होता है जो लड़कियां होती है जो डोमिनेट करती होती लड़कों के बेड पे। ओ भाई, तो डोमिनेट्रिक्स। हाँ डोमिनेट्रिक्स, तो वो काम करती थी। तो वो बोल रही थी कि उसने ऐसा देखा है कि लोगों को डायपर्स पहन के आते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बुड्ढे बुड्ढे लोग, समझ रहा है, उनको मारती थी, उसी में हक देते थे, और फिर वो तो बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी थी उसके चक्कर में कि उसका दिमाग खराब हो गया था वहाँ पे रह के, क्योंकि ड्रग्स भी चलते रहते हैं, फ्री है सब कुछ, वहाँ पे खरीद सकते हो, कर सकते हो, एक्सेसिबल है। तो पूरा मेंटल हेल्थ खराब हो चुका था उसका, तभी यहाँ पे आई थी थोड़ा ब्रेक लेने के लिए वो सब। तो वो बंदी भी कुछ ऐसी होगी जो हिंदी सीख रही थी, वो एक दिन पागल हो गई और वो पूरे कपड़े वपड़े उतार के वहीं पर चिल्लाने लगी कि ये भड़वा है और ये वो सब, उसको गालियाँ वाली दे रही है, और पूरा एकदम सीन बन गया था उस दिन बनारस में कि एक बंदी नंगी हो गई वहाँ जो पूरा घाट पे घूम रही है। तो वो ऐसा वाला ऐसा सीन भी वहाँ पे हो गया था। लगे मेरे को ये बड़ी काफी इंटरेस्टिंग लगी थी भाई। गजब बनारस भाई, आप अलग ही बनारस एक्सपीरियंस करके आए भाई। वही बनारस एकदम ऐसा है, लेकिन यही तो है ना, बनारस का हर एक सोसाइटी ऐसी है। आपको पूरा देखना चाहिए कि ऊपर क्या चल रहा है। सब लोग ऊपर ऊपर देखते थे, नीचे देखते नहीं क्या चल रहा था। फिर वहाँ पे ये हुआ, फिर एक राइद भैया थे, कल परसों उनका मैसेज भी आया था मेरे को फेसबुक पे, तो वो मिले थे, उन्होंने पूरे सारे मंदिरों की स्टोरी सुनाई, भगवानों की स्टोरी सुनाई। तो वो अलग थे, वो मुस्लिम थे। अच्छा। और वहाँ पे एक उसकी बाबा की सेवा कर रहे थे। अच्छा। एक होता है एक बंदा, एक बाबा वहाँ तपस्या कर रहा था और उसका बस काम था रोज सुबह जाना, सब कुछ धोना धाना, उनके लिए कुछ खाना वाना, तो मेरे ख्याल से फ्रूट्स ले आता था, उससे ज़्यादा कुछ खाता नहीं था वो। तो वो सब करता था।
तो वो भी अलग था, बच्चे मिले मेरे को, उनके पास वो था, क्या बोलते हैं, कट्टा, हाँ बच्चा, एक हाथ मिल टूटा गया हुआ था भाई, ये तो मतलब छोटा बच्चा पूरा था, बनारस का सर्कल कंप्लीट हो गया। छोटा बच्चा था, उसका हाथ टूटा हुआ था पूरा, हाँ। पट्टी उट्टी। क्या हुआ, कहता मैं रात को सो रहा था, हाँ। मैंने कट्टा अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था, हाँ ठीक है, और मेरे को कुछ आवाज सुनी तो मैं निकल के कट्टा मार दिया मैंने, हाँ और हाथ में फट ओ गया। भाई, दिस इज योर छोटा सा बच्चा, टिपिकल गन स्टोरी इन यूपी। वही 9 साल का, वही छोटा सा हाँ। बच्चा, 9-10 साल हाँ, का, 12 हाँ। साल का, मैक्सिमम 12 साल हाँ, का, हाँ। उससे ज्यादा बड़ा नहीं हाँ। होगा। तो मेरे को वो मिल रहा है, फिर हाँ। रात को हम लोग, यानी ऐसा भाई था आप तो बनारस में बोलना चाहिए, भाई मैं इलाहाबाद से हूँ भाई, बगल से हूँ, मेरे को क्या कर यार, वही मेरे को बोला भाई मैं तुम्हारा ही हूँ यार, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, हाँ ये भाई, आ गया, सॉरी, मैंने बिस्मिल्लाह खान के बारे में ज्यादा बातें कर ली, बट हाँ भाई, ठीक है ऐसा। बट वहाँ पे है, वहाँ पे ना, ये क्या बोलते हैं यार, ये है ना कि आप जब मरने के बाद का सोचने लग जाओ, हाँ ठीक है, वहाँ पे सबके सामने हो रहा है ना, बाकी जगह शमशान घाट तो दिखेगा, कहीं बने हाँ, होते हैं, कोने में हाँ, बने होते हैं, हाँ, किसी को हाँ, पता नहीं कि क्या चल रहा हाँ, है, हाँ। वहाँ पे सामने है, रोज घाट पे डेथ इज जाना अ मतलब डेथ आपके सामने है हमेशा। हमेशा है। हाँ, हाँ, तो वो आपको एक मजे करने का तरीका भी सिखा देता है, हाँ, जो मेरे को बनारस में तभी वही मेरे को समझ आया कि हाँ, हाँ, क्या मस्ती है वहाँ पे। ये है हाँ, कि वो लोग मान चुके हैं कि भाई हाँ। मर के कहाँ जाएंगे, इधर ही है, हाँ, इसी गंगा में जाएंगे हम लोग। हाँ, तो वो लोग एकदम मस्त मौल है भाई, उन्हें तभी आप उनको ऐसे एजिटेट भी कर सकते हो मुस्लिमों के अगेंस्ट, काम ही नहीं है भाई, उनको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हाँ। लोग लाइफ तो मानते ही नहीं अपनी लाइफ को लोग। तो ये भाई, चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, उनका एंटरटेनमेंट का तरीका, हाँ। आपस में खुश रहने का, हाँ, मस्ती करने का, वो हाँ। बहुत अच्छा था मेरे को। लाइक हाजिर जवाबी होती है, हाँ वो वहाँ पे देखने को मिली। भाई, तो वो गजब भाई, चीज़ काफी, क्रेजी हाँ, मेरे को लगता है किसी और ने भी ऐसा कभी कोई ट्रिप किया होगा बनारस में। नहीं भाई, लोग तो जाते हैं आजकल, तो फूड ब्लॉगर्स खा के आ जाते हैं या फिर इधर उधर टहल के आ कब जाते तक हैं। वही हाँ। आलू की चाट खाओगे यार, वो हाँ। पीछे कहाँ, उस बंदे से बैठ के बातें तो करो तो पता लगेगा हाँ। तुम्हें कि अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा यहाँ पे क्या क्या सीन हाँ। हुआ था पहले भी। भाई, और फिर वहाँ पे ये भी होता है, कपड़े वाले होते हैं, मैं हैरान हो गया, हाँ, वो बंदी को स्कोर करना था, हाँ, ठीक है, हाँ। तो बेसिकली हम मिले भी ऐसे, हाँ। जर्मन वाली बंदी से मिले हाँ, भी हाँ। ऐसे कि हाँ, एक कनाडा कपल पहले मिला, कनाडा हाँ। कपल बहुत ही स्वीट, हाँ। एकदम जैसे कनाडा के आप हाँ। वो स्टीरियोटाइप मानते हो ना कि हाँ। बेस्ट बंदे होते हैं, हाँ, वो हाँ। बिल्कुल वैसे भाई, बिल्कुल हाँ। साउथ पार्क में हीरा आदमी। हीरा आदमी, हाँ, हाँ। दोनों हाँ, दोनों मेरे को खाना खिला रहे हैं, हाँ। घुमा रहे हैं। मैं कहा हाँ। भाई इतनी जरूरत नहीं है, बोले, नहीं नहीं भाई, हाँ। ना तू भी हमारी हेल्प कर रहा है, तू हमें हाँ। कंपनी दे रहा है, हाँ, हाँ, तेरी वैल्यू है। हाँ, कई लोग मेरे को बोलते थे कि भाई तू अपना ना यही सिस्टम खोल ले, वहाँ पे हाँ। बस हेल्प कर, हाँ। जो भी गोरे भाई मेरे को तो लगता है हमारा पॉडकास्ट कनाडा में लेके जाना चाहिए, वहां चलेगा भाई, लोग पैसा देंगे, मेरे से बात कर ले बस। पैसा लेके जा हाँ, भाई, वो $100। वो ऐसे ही कर रहे थे। तो फिर भाई, तो उनके साथ बैठा, उनके 7 बजे उनको निकलना था वहाँ से, हाँ। सबने बोल रखा था 10 बजे के बाद घाट पे नहीं घूमना है। हाँ, ये जर्मनी वाली बंदी आई और ये काफ़ी घूमी हुई थी साउथ अमेरिका हाँ। वगैरह, एकदम हाँ। हार्डकोर। हाँ, तो इसने मेरे को बोला यार, मेरे को ना बहुत ज़्यादा तलब मच रही है कि मेरे हाँ। को कुछ फूकना है, हाँ, ठीक है, हाँ, और तू मेरे को ऐसा दिख रहा है कि तू हाँ। मेरे साथ घूम यहाँ पे, बस हाँ, हम चलेंगे ना 2 वॉक ऐसे, कोई ना हाँ। कोई अपने आप ही हमें देने आ जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो उसके साथ मैं निकला था। हाँ, तो हम रात के फिर बात करते करते 9-10 बजे वहाँ से निकले। मेरे को लगा 10 तो बज गए, उसने कहा 5 होता है, 10 बजे क्या होता है, कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले, मेरे साथ है ना, कुछ नहीं होगा हमें। हाँ, वो मेरे को भरोसा दीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं कहा ठीक है, ये हाँ, ये भी वुमन पर हाँ, भाई जर्मन है तो वैसे भी वो बहुत कुछ देख चुकी है। हाँ यार, वही तो। और मेरे को ऐसे लगा कि 2 वॉर है भाई उनके पीछे। हाँ, और मेरे को ये भी लगा कि भाई कि ना वो एक अच्छा कॉम्बो भी बन गया था। हाँ, उसे कुछ भी नहीं पता, ये लोग क्या बात कर रहे हो, मेरे को सब कुछ पता है, तो हम लोग हाँ। अच्छा ट्रांसलेशन आपस में हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। उनसे बात करता हूँ, इससे बात करता हूँ, हाँ, बीच का हाँ। बन गया। तो ना उसके साथ हम लोग तो नेक्स्ट डे फिर स्कोर करने गए हम लोग, और फिर वो किसी कपड़े वाली दुकान में ले गई, हाँ, ऐसे घूमते घूमते, हाँ, हाँ, और कपड़े वाले दुकान ने पूछ रही है स्कोर करने का, हाँ। और फिर वो साड़ियाँ दिखा रहा है, उसके बीच में माल भी दिखा रहा है। जब मैं होगा ये क्या चल रहा ये है, क्या चल रहा है भाई, मैं कहा, "ओ क्रेजीनेस ये अंडरग्राउंड और एक स्ट्रीट की, लाइक वहाँ पे एक बिजनेस ऊपर चल रहा है, एक हाँ। बिजनेस नीचे भी चल रहा है कि ऐसा।" भाई, nobody can even think in their wildest dreams। हाँ, बिल्कुल हाँ। भी नहीं, मैंने भी सोचा, मैं कहा कि हाँ। अच्छा ये कपड़े ठीक है, खरीद लो, लड़कियों को तो बहुत पसंद है हाँ, शॉपिंग वगैरह। हाँ, मैं उस हिसाब से गया था, मर्द बन गया ना कि हाँ तो खरीद जो खरीदना। फिर वो जब निकला, मैं कहा वो अच्छा ये तो हाँ, ये तो है, कुछ और चीज़ है यहाँ भाई पे। तो गजब। ऐसा बनारस। फिर मैं दूसरी बार भी गया था वहाँ पे, शो करने गया था, हाँ, क्योंकि पहली बार का थोड़ा सा ट्रीटमेंट था कि अच्छा नहीं लगा था मेरे को। हाँ। बट फिर मैं 4 साल बाद जब मैं स्टैंड अप कर रहा था काफी टाइम हाँ, से, हाँ, तो मैं वहाँ पे गया था, और वहाँ पे हाँ। सोलो करके आया था अपना। ब्राउन ब्रेड के बगल में एक और कोई हॉस्टल खुला था, मैं नाम भूल हाँ। गया उसका, हाँ, कोजी पता नहीं, कुछ तो नाम है उसका। हाँ, तो वहाँ पे जाके मैंने फिर एक अपना शो रखा, लोगों को घाट से बुलाया, और फिर हाँ। 1 घंटा वहाँ पे हाँ, मैंने इंग्लिश में किया था, हाँ। गोरों के लिए परफॉर्म। हाँ, तो फिर वो मेरे लिए ऐसा हो गया कि लाइक जो
था हाँ। ना कि लाइक पहली बार जब मैं गया था बस लात ही खा के आया था, दूसरी हाँ, बार हाँ, गया तो फिर हाँ, मैंने पूरा पूरा इज्जत, पूरा अब इज्जत हमको वापस चाहिए लिया। हाँ, इज्जत, प्रॉपर पूरा इज्जत। इज्जत मैंने वापस लिया वहाँ पे। हाँ वो तो भाई, लोग वो भी करते हैं यार, तो घाट पे थे ना बड़ा सा होटल बना हुआ है वहाँ पे, ताज का है पता नहीं किसका ब्रिज बना है। रामा करके है। हाँ है हाँ। ना वो क्या हाँ। आते हैं उसी बालकनी में रह के चले जाते हैं ब्रिज भाई, रामा ही मैं- है, ब्रिज रामा नाम का हाँ, होटल है हाँ, वो, हाँ, हाँ। घाट व्यू देता है आपको। हाँ और वो बहुत ही आलीशान बना हुआ है, हाँ, यानी हाँ, एकदम 5 स्टार, हाँ, कुछ हाँ। अजीब ही सीन है, बट हाँ। वो काफी पुराना भी लगता है देख के। हाँ, हाँ। भाई वहाँ पे एक लाइट हाउस है, तुमने देखा है? नहीं पिंक कलर का जो यार, होता मैं है। कौन से बनारस में जाता हूँ भाई। अच्छा, अच्छा। ये बहुत ही डिफरेंट बनारस है भाई। वही जो मेन घाट है जहाँ पे आरती होती है, हाँ। वहां से जब तुम मणिगर जहाँ पे जलती है उस साइड जाओगे हाँ। तो बीच में आता नहीं लाइट हाउस टाइप का, नहीं, यार। अब गए हो वहाँ पे? वहाँ पे नीचे रहा, मेरा बड़ा मन था, मेरे को उसकी स्टोरी जाननी है भाई, वो कर क्या रहा है यहाँ पे, कौन सी शिप आती है भाई कि लाइट हाउस की जरूरत पड़ गई किसकी। हाँ। तो मेरे को एक बार पूछना था, मेरे को वो भी हाँ। बहुत सही लगा वहाँ पे कि मई जून में था, तो मेरे को बताया लोग जब बारिश होती है हाँ। सारे घाट पानी में चले जाते हैं। हाँ वो तो है। वो चीज़ देखने वाली है कि हाँ। लाइक गंगा, एक्चुअली गंगा जो मैं बेसिकली इसलिए घूम रहा था सब जगह, ऋषिकेश बनारस, क्योंकि मेरे को ना गंगा से, मैं वो भी इलाहाबाद से गंगा किनारे वाला लड़का है ना, तो मेरे को ये एक फीलिंग है, माँ वाली फीलिंग गंगा से बहुत ज्यादा था। मैं रिलीजन मानता भी हूँ बट एट द सेम टाइम मेरे को उसकी जरूरत पता है कहाँ पे है क्यों, बट ऐसे नहीं मानता कि मैं कोई मेरे को बोलेगा कि चलो इसके लिए कुछ अपना सेक्रीफाइस है, तो मैं नहीं उतना मैं दूर रहूंगा। तो वो चीज़ वहाँ पे तब दिखने को मिलती है कि हाँ जब माँ गुस्सा होती है ना कैसी होती है, पूरा पानी भर देगा और वो हर साल देखना, उससे रहना अलग चीज़ है। लाइक पहाड़ों पे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सर्दियाँ बहुत मुश्किल है, बस गर्मी में घूमने जाओ, फिर आप सोचते हो कि अरे उनकी लाइफ कितनी खराब है, बेचारे कैसे रह रहे हैं वहाँ पे। मतलब इधर बनारस में भी देखो ना भाई, बाढ़ आ जाती है भाई एक टाइम पे यहाँ पे। ये तो है, नेचर हैज इट्स कोर्स वाली चीज है। वो चीज़ काफी सही थी वहाँ पे। घूमते रहना चाहिए तभी मेरे हिसाब से आपको ये सब। बट हर कोई मेरे ख्याल से कोई और होता तो हो सकता है डिप्रेस होकर मर भी चुका होता है, सुसाइड कर ही लेता है सब। मतलब यू नीड इतना कुछ होने के बाद, यू नीड सम मेंटल स्टेट टू एक्चुअली स्टे देयर फॉर 10 डेज। और भाई लाइफ डिफरेंट कोर्स ले ले, फिर यू नो लोग इज्जत दे रहे हैं। ये एनीमे देख के आती है मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा। अच्छा भाई तू एनीमे देखना शुरू कर, तेरे को तो बहुत मजा आएगा भाई। मैं तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया भाई, मेरे को लगता है कार्टून कौन देखेगा भाई ये वाला। अरे ये कार्टून है ही नहीं, बिल्कुल भी कार्टून नहीं है। ओके। यानी मैं अभी भी देखता हूँ तो इतना, यानी एनीमे जैसा दुनिया होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ। क्योंकि वो लोगों ने एकदम गलत और अच्छा एकदम उसके बीच में लाइन नहीं ड्रॉ की है। अच्छा। हाँ वो बस बहुत मोमेंटरी है। हाँ। कि इस मोमेंट पे तू अच्छा है तो है, बट दूसरे मोमेंट पे तू कुछ और हो सकता है। ओह, रियल लाइफ ही दिखा दे रहे हैं भाई। अभी वो डीमन स्लेयर देख रहा हूँ, उसमें फैमिली वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से दिखाई हैं जो हमें कोई और पढ़ा नहीं पाया अभी तक। लाइक वो हर बात पे, यानी उसकी माँ बाप को मार देता है कोई डीमन आके, ठीक है, माँ बाप भाई बहन और फिर एक बहन बचती है, ठीक है, तो वो उसको ले जाके फिर वो बदला ले रहा होता है कि लाइक अपनी बहन को वापस इंसान बनाना था जो डेविल बन गई थी। तो बेसिकली ऐसा सुनने में तो बहुत वो ना इमेजिनेशन वाला लग रहा है कि ये तो कुछ भी बनाती है, बट जिस हिसाब से वो जब भी जहाँ पे वो अड़ता है, जहाँ पे मुश्किल आती है, वहाँ पे आँख बंद करके बार याद करता है कि माँ बाप ने क्या बोला था और मैं किसके लिए यहाँ पे आया हूँ और मेरा मोटिवेशन क्या है करने का। जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने उसको बोला था, सेम उस तरीके से अपने आप को एक उपदेश देता है पूरा का पूरा और पूरा घुस जाता है, फिर वो हिट करती है आपको। मैं कहा ओ फक मैन, जो ये होती है ना कि सही डिसीजन लेना गलत टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए मोटिवेशन क्या होती है। तुरंत 50 पुशअप मार दो। हाँ भाई 50 पुशअप मारो और फिर एक बार ना घर पे कॉल लगा लो, मम्मी ये मेरे को बॉस बोल रहा है 12 बजे काम करने के लिए। हाँ भाई। सो गाइस दैट्स द पॉडकास्ट। रियली हैड लाइक फन विद राहुल पाल, मजा आया भाई। आपको कैसा लगा भाई, आप बताओ यार। और करते हैं भाई, मैं तो बोलूंगा और भी और बातें निकलेंगी अभी तो भाई। अभी तो आधी ही बातें ही हुई है भाई, लिटरली आधी बातें भी नहीं हुई है। मैंने तो भाई अपनी स्टोरी बताई नहीं है, और भाई भैया की भी क्या क्या स्टोरीज है भाई। ऋषिकेश की स्टोरीज कितनी सारी बची होंगी, बहुत सारी बची भाई। करते हैं भाई। तो एवरीवन, अगर इस पे कुछ अच्छे कमेंट्स लाइक्स आए तो पार्ट 2 करेंगे भाई। हाँ प्लीज जनता की भारी रिक्वेस्ट पे ही करेंगे। तो रिक्वेस्ट कर देना जनता, और थोड़े कुछ और भी कुछ कमेंट्स वगैरह करना, मैं आ जाऊंगा कमेंट से बात करने के लिए, कुछ भी पूछना हो और कुछ तो। और भाई भैया, आप नेक्स्ट शो कब है आप बताओ यार अपना नेक्स्ट शो। भाई भैया का क्लिप देखो, गजब भाई। जो 10 मिनट का था भाई, उन्होंने क्या रगड़ा है भाई 2-4 लोगों को, मजा आ गया। वो स्टैंड अप देखो जाके एक बार मेरा। मैं काफी, आपको पता लग गया होगा कितना गरीब हूँ मैं, तो जाके वहाँ पे डोनेट भी कर देना, मैंने अपना QR डाल रखा है, तो प्लीज वो देख लेना आप लोग। मुझे तो नहीं लगता भाई चलेगा, जबरदस्त भाई इनका मटेरियल है। आई होप। तो नेक्स्ट शो कब है बता दो यार। नेक्स्ट शो अभी डेट आनी है उसकी एक्चुअली। चलो हाँ, बट आप फॉलो कर लो मेरे को इंस्टाग्राम पे, तो आपको मैं सारा वहीं पर ही बताता रहूंगा। चलो बाय बाय। चलो बाय बाय, टेक केयर।